ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चला है बाबू। चलिए, क्या कोई धातु देख रहे थे? आप अभ्यास किए, कुछ दिए थे आप लोगों को अपने करने के लिए? चलिए, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए, तो कौन कौन अंतिम पाठ में देख लिए धातु? बाबू दीप्तों से देख लिए ना? रुच दीप्तों से आया ना समझ में? रुच दीप्तो अभिप्रीत दोनों और साथ में बोलना है। हाँ नहीं करना है क्या? आया इसके आया समझ में? बोलो तो पहला रूप बोलो तो कौन बोलेगा? बोलो जरा चंदन बोलो। रोचते रुरुचे रोचिता रोचिष्यते रोचताम अरोचत रोचेत रोचिशिष्ट अरुचत अरोचिष्ट अरोचिष्यत। यही तो बना, सरल है ना? है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसके बाद और कौन धातु के रूप देख लिए? घूटा परिवर्तने है ना? सर्वतो भावे ना, घर्षण करना, सब ओर से घर्षण करना, घर्षण करना, है ना? इसी अर्थ घूट धातु है। आया कि नहीं? सर्वतो भावे ना, घर्षण करना। चलिए, तो यही घुट धातु है। घुट धातु का रूप भी आ गया। बोलो तो जरा पहला रूप चुटू। घोटते। तीन बोलो। प्रथम पुरुष बोलो। सबके प्रथम पुरुष, सब लकार हो गया। घोटते घोटेते घोटन्ते जुगुटे जुगुटाते जुगुटिरे घोटिता घोटितार घोटितारा घोटिष्यते घोटिष्यते घोटिष्यन्ते घोटताम घोटेताम घोटन्ताम अघोटत अघोटेताम अघोटन्त घोटेत घोटेयाताम घोटेरन लिंग आ गया ना? घोटिशिष्ट घोटिशियास्ताम घोटिशीरन अघुटत इसमें पर लुंग का परस्मय पद बोला करो थोड़ा। लुंग का परस्मय पद अघुटत अघुटताम अघुटन और लुंग का आत्मनेपद अघोटिष्ट अघोटिशाताम अघोटिशत। यही तो बन गया। अघोटिष्यत अघोटिष्येताम अघोटिष्यन्त। यही बन गया। समझ में आया ना? सरल है। चाहे कोई सा भी पूछ ले, है ना? जरूरी नहीं ना। चल, यही बन गया कूट धातु। इसके बाद कौन देखे? शुभ धातु। शुभ धातु के आए कि नहीं आए? भी आ गए। बोलो पहला रूप बोलो। बोल पाओगे? बोल पाएंगे। शोभते सुशुभे शोभिता शोभिष्यते अशोभत अशोभत ना? क्या दिक्कत है लंग में? लोट छोड़ दिया? नहीं बोले। क्या बोले लोट का? शोभताम। फिर आगे बोलो। अशोभत शोभेत शोभिशिष्ट अशुभत अशोभिष्ट और अशोभिष्यत। यही तो बन गया। आया ना? क्लियर है? रट नहीं ना लिया? चलो, फिर क्या आया? शुभ दीप्तों के बाद दीप्त शुभ संचलन। शुभ धातु आई संचलन। संचलन मतलब स्खलन था। स्वभाव त्यागे ना, स्वभाव को त्याग कर। तुम क्या करते हो पीछे? क्या स्वभाव त्यागे न वर्तनम, स्वभाव का त्याग करके रहना। वर्तन है ना, मतलब क्षुब्ध हो जाना, विचलित हो जाना, नहीं कहते हैं? अपने स्वभाव का त्याग करके, तो वही शुभ धातु है। उसका भी बना लिए, नहीं बनाया? बोलो प्रथम पुरुष बोलो शुभ धातु का। किस धातु का बोल रहे हो? शुभ। तो बोलो तो। शोभाते पहले क्या बोला था? शोभाते क्षोभेते क्षोभन्ते चुक्षुभे चुक्षुभाते चुक्षुभीरे क्षोभिता क्षोभितारो क्षोभितारः क्षोभिष्यते क्षोभिष्येते क्षोभिष्यन्ते क्षोभतां क्षोभेतां क्षोभन्ताम् अक्षोभत अक्षोभेताम् अक्षोभन्त क्षोभेता क्षोभेयातां क्षोभेरन् क्षोभिशिष्टा क्षोभिशियास्तां क्षोभिशीरन्
अक्षुभत ये पूरा बोलो, परस्मै पद का पूरा बोलो। अक्षुभत, अक्षुभत अक्षुभताम अक्षुभन अक्षुभः अक्षुभतम अक्षुभत अक्षुभम अक्षुभाव अक्षुभामा पर आत्मा में बस पूरा। अक्षोभिष्ट अक्षोभिषाताम अक्षोभिषत अक्षोभिष्ठाः अक्षोभिषाताम अक्षोभिध्वम अक्षोभिषि अक्षोभिष्वै अक्षोभिष्मयि ये उसका लिंक का पूरा। अक्षोभिष्यत प्रथम पुरुष बोलो पूरा। अक्षोभिष्यत अक्षोभिष्यताम अक्षोभिष्यन्त बस यही तो हो गया, सरल है ना, हाँ। कोई नहीं दिक्कत नहीं। अरे ऐसे मध्यम पुरुष पूछ ले तो क्या दिक्कत है? अरे बोल दिया जाएगा। हाँ। अरे आप अपने से बनाए हुए हैं हाँ। तो क्या दिक्कत है? कोई भी पूछे, चलिए हो गया। फिर कौन आया? लभतुभ हिंसायाम। णभ धातु आई, तुभ धातु आई, दोनों आई, दोनों का चला लेंगे ना। हाँ। णभ तुभ का दोनों का एक एक रूप साथ में बोलो, चुप, दोनों का साथ में बोलते चलना है। एक 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 दोनों का सब करोगे एक एक। नभते तोभते हाँ ऐसे नेभे ध्यान रखा, हाँ। नेभे बनेगा ना। तुतुभे। अरे वो आता ये कलमा दे ध्यान से सादे लिटी हाँ, लगेगा। इसमें तुतुभे। हाँ। तुतुभे फिर नभिता तोभिता नभिष्यते तोभिष्यते नभताम तोभताम अनभत अतोभत नभेत अतो हाँ, क्यों होगा? हाँ, तोभेत तोभेत घट नहीं ना होता है नहीं होगा। हिंदी हाँ, में। तोभेत फिर नभिशिष्ट तोभिशिष्ट अनभत अतुभत और नभिष्ट अटागम नहीं करोगे। अनभिष्ट और अतोभिष्ट अनभिष्यत अतोभिष्यत। हाँ। यही तो बन हाँ। गया, बोल लिया। हाँ। नभ तुभ दोनों का साथ में कर लिया, दोनों हिंसा अर्थ में है। हाँ। चलिए फिर कौन आया? स्रंसु भ्रंसु और धनसु तीनों का लिया। क्या हाँ। क्या? स्रंसु भ्रंसु ध्वंसु। पता ही नहीं, टूटू को अनबन बोल रहा है, याद रहिए अनबन बोल रहा है। ध्वंसु ध्वंसु। स्रंसु भ्रंसु ध्वंसु। हाँ दंत्य स है। हाँ। दूसरा वाला है ना, सब दंत्य ही है। स्रंसु भ्रंसु ध्वंसु आया कि नहीं? हाँ। और सब न उपधा में है। हाँ। यद्यपि उसको अनुस्वार हो गया है, लेकिन वो नकार स्थानिक अनुस्वार है। हाँ। क्या है? नकार स्थानिक अनुस्वार है। नकार के स्थान में अनुस्वार होकर हाँ। हुआ है। न हो। हाँ। तो आगे कित गित प्रत्यय कहीं पर में मिलेगा। हाँ। तो अनिदिताम अलौदाया गिति सूत्र से नकार लोप हो जाएगा। तो हमने कल रूप देखे थे, तो उसमें कौन से एक ही जगह हमको लग रहा है कि हाँ। कहीं लग रहा था। कहाँ पर? परस्मै पद में। लोंग लुंग लकार परस में। हाँ। उल्टा सुल्टा क्या बोल रहे हैं आप लोग इसकी तरफ? लोंग लकार में परस्मै पद में। है कि नहीं? हाँ। इसमें ही बनता है, क्योंकि उसमें अंग प्रत्यय होता है जो कि गीत होता है। गीत होता है। फिर कुछ कह देंगे तो बन जाएगा। चलिए हुआ ना? हाँ। ये बन गया। हाँ। तो ये कर दिया आपने, समझ में आया ना? हाँ। चलिए अब कौन सा है? नभ तुभ दोनों हो गए। इसके बाद ये श्रंसु भ्रंसु आए। तो इसमें ये बता रहे थे कि एक ही जगह गीत पर में मिल रहा है, हाँ। तो वो न का लोप हो जाएगा। हाँ, श्रस ध्वस ध्वस। और कौन सी है? अरे पता, भ्रस, इसके चल जाएंगे, क्या दिक्कत है? हाँ। अनुस्वार न का लोप हो जाने पर यही बन जाएगा। हाँ। हो गया? हाँ। चलिए तो बना है ना। चलिए सर, तो इसके रूप बना लिए बाबा, हाँ। है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। श्रंस का बनाओ ना, पहला पहला बोलो ना। श्रंस का कौन बोलेगा? बोलो श्रंस का पहला पहला बोलो। श्रम शते। भैया जी, ओ भैया जी, इधर पाठ चल रहा है, थोड़ा धीरे बोलिए। पहले पहले बोलो। श्रम शीता। पहले से चालू करो। श्रम शते। सश्रम से। हाँ। श्रम शीता। श्रम शिष्यते। श्रम शताम। अश्रम शत। श्रम शेत। श्रम शिष्ट। श्रम शिष्ट। अश्रसत। हाँ, ये इसमें लोग कर दिया। हाँ। सही किया। हाँ ठीक। अश्रशिष्ट।
अस्रशिष्यते उधर का लोप करने लगे। अश्रमशिष्ट अश्रमशिष्यत। हाँ यही बात, बाकी कहीं नहीं ना नहीं, किया? नहीं। लीट वीट में भी वो किद्वत भाव हुआ नहीं हुआ नहीं नहीं है, हुआ। हुआ नहीं है। हुआ नहीं है, हाँ। है ना, इसलिए वहाँ पर क्या कहते हैं, लोप बोप नहीं नहीं हुआ हुआ। है कि नहीं? हाँ। क्योंकि वहाँ संयोग से परे आ जा रही है ना, हाँ। यही बात थी, इसलिए वरना वहाँ पर भी कर देते। थोड़ा रूपचंद्र का मिला लेना इसके रूप थोड़ा, है ना, हाँ। क्या लिखते हैं वो लोग भी, क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। हाँ। लेकिन एक बार मिलाना चाहिए आप लोगों को, जिस धातु का हो जाए ना, थोड़ा जाके एक बार देख लेना चाहिए सही गया है ना, कहीं पर कुछ नहीं ना कर दिया है। चलिए, तो इसका काम खत्म हुआ। ऐसे ही भ्रंश का भी बना लो, हाँ। भ्रंश का बनाओ ना बाबा। भ्रंसते भ्रंसे। अच्छा, इसका बना है, हाँ। समझ में आया? हाँ। नहीं ना, कोई सबका नहीं। बराबर गया था। हाँ। अरे भ्रंश भ्रंश कर लोगे, हाँ। यही से आपको बनाने के लिए दिए थे। हाँ। तो भ्रंश भ्रंश ए करोगे तो भ भ्रंश ए बन जाएगा, हाँ। प भ्रंश ए आया कि नहीं? हाँ। चलिए, ये बन जाएगी। इसके हाँ। बाद कौन अभ्यास से अभ्यास चर्चा लग लग जाएगा, जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प फ ब भ, चौथा है ना, हाँ। तृतीय हो तृतीय हो जाएगा, जाएगा, ब ब बन बन जाएगा, जाएगा। ब भ्रंश ए, मिला देना था, ब भ्रंश ब भ्रंश ए। ए, यही बनेगा। हाँ, बहुत ब भ्रंश सुंदर। ए। इसका पूरा बोलो, ब भ्रंश ए। भ्रंसे ब्रभंसाते ब्रभंसिरे। ब्र क्यों बोल रहे हो? गलत। भ्रंसाते भ्रंसिरे, भ्रंसिषे भ्रंसाथे भ्रंसिध्वे, भ्रंसे भ्रंसिवहे भ्रंसिवहे। ब्र बोला फिर से लास्ट में। भ्रंसिवहे भ्रंसिवहे। हाँ, ऐसा हाँ। ब्र उसमें नहीं ना कर देना है, नहीं। ब रहेगा ना। हाँ। अलादि शेष से सब चला गया, हाँ। खाली ब ही बचा था, आदि हल ब ही बचा था, उसको अभ्यास चर्चा से वो चर तो चर कर कर दिया, दिया। तो ब हो गया। आया कि नहीं? हाँ। ठीक है ना। हाँ। वर्ग को द्वितीय और तृतीय को यदि पहला होता है ना तो हाँ। चर तो बोलते हाँ। हैं, और तृतीय चतुर्थ को तृतीय करते जस जस तो बोलते हैं। अरे वो जस हाँ। कर रहा है ना, हाँ। तृतीय जस तृतीय है, हाँ। चर प्रथम है, प्रथम है। तो उसको ध्यान से बोलना। तो जस तो किया कि चर तो किया? जस तो जस तो किया है। जस तो किया। हाँ, ये नहीं कि हम चर तो बोले तो हूँ करने लगे। नहीं। अरे ध्यान से आप देखो क्या किया है। हाँ। अरे वो अभ्यास से चर्चा दो काम करता है, हाँ। जस भी करता है, चर भी करता है। किसको जस करता है, किसको चर करता है, ये आपको विवेक उसमें ध्यान रखना है। हाँ। उसने लिख दिया जलाम जस अभ्यासे जलाम जस चर स्यु, ऐसे कर दिया। हाँ। अरे जस स्यु चर च, ऐसे कर दिया। हाँ। आप अपने ध्यान रखना है, ठीक। हाँ। तो ये बभ्रंश का बन गया, आया ना, सब लोगों को आ रहा है। हाँ। चलो आगे का खत्म करो एक एक। भ्रंसिता भ्रंसिष्यते अभ्रंसत। रोड खा गए। अच्छा हाँ, रोड बोल गए। भ्रंसताम अभ्रंसत भ्रंसेत भ्रंसिशिष्ट अभ्रसत अभ्रंशिष्ट अभ्रंशिष्ट अभ्रंशिष्यत। यही तो बस ध्यान से बोल रहा है लड़का, चलो आज ध्यान दे रहा है, बस ऐसे ही थोड़ा सावधानी से बोला तो ठीक लगे, हाँ। है ना। और सावधानी से फिर एक बार आदत लग जाती है ना बाबू गलत सलत बोलने की, तो फिर वो जिंदगी भर फिर साथ रहती है, वो जाता नहीं है। बचपन की आदतें फिर जिंदगी भर नहीं जाती है, इसलिए थोड़ा वो टाइट रखना पड़ता है। तो उसमें घबराना नहीं है, हो जाए तो कोई वैसी बात नहीं ना है। अरे सुधारी तो हो रहा है, थोड़ा तो आप मशक्कत वो मतलब करनी पड़ेगी। अरे कुछ तो जब वो मेल निकालना है तो कसना तो पड़ेगा, उसके बिना कैसे वो सब मल निकलेगा, नहीं ना निकलेगा। तो चलिए ये कर लिया, भ्रंश धातु का काम खत्म। ध्वंस का भी हो गया। हाँ। ध्वंसु ध्वंसु धातु आई थी अवस्रंसन, अवस्रंसन मतलब स्खलन स्खलन। अर्थ में, हाँ। है ना, स्खलन अर्थ में है ना। हाँ। ध्वंस धातु का बोलो ना। ध्वंसे ध्वंसते हाँ। दध्वंसे। ये इसका क्या बनेगा? दध्वंसे। सही बना। हाँ। ये भी सबका सही बना हाँ। था। बोलो दध्वंसे का चंदन पूरा रूप बोलो। दध्वंसे दध्वंसाते दध्वंसिरे दध्वंसिषे दध्वंसाते दध्वंसिद्वे दध्वंसे दध्वंसिवहे दध्वंसिमहे। यही तो बन गया। हाँ। ठीक है ना, बोला आगे एक एक रूप बोला। ध्वंसिता ध्वंसिष्यते ध्वंसताम ध्वंसे नहीं अध्वंसत ध्वंसेत ध्वंसिशिष्ट अध्वसत अध्वसत, अध्वसत का पूरा बोलो जुटू। अध्वसत अध्वसताम अध्वसन अध्वसः अध्वसतम अध्वसत अध्वसम अध्वसाव अध्वसामा। बस बस बस, उसका बोल दो आत्मनेपद का पूरा। अध्वशिष्ट उधर कहाँ लोग करने लगे? अध्वंसिष्ट अध्वंसिषाताम अध्वंसिषत अध्वंसिष्ठाः अध्वंसिषाथाम अध्वंसिध्वम अध्वंसि अध्वंस अध्वन
अध्वंसी सी क्यों होगा? ध्वंस तो धातु है, हाँ। फिर उसके बाद आपका सीच और ईट अलग ना। अध्वंसी हाँ, ये रहेगा ना। अरे सीच हाँ, अलग सीच हुआ अलग, ना, हाँ। इस अलग मिलाएंगे। हाँ। ध्वंसिस ध्वंसिस, सत्व करके ध्वंसुष ध्वंसिस और वो ईट का ईट। हाँ। और प्रत्यय हाँ, आपका जो प्रत्यय। गौतम पुरुष हाँ, एक वचन ईट वो हाँ। मिला देंगे। ये तो करना नहीं। नहीं, ईट लगा रहे। हाँ। अध्वंसिशी, अध्वंसिष्वहि अध्वंसिष्महि हाँ यही तो बना। हाँ। शिष्य ही शिष्य शिष्य। ठीक बोला ना। हाँ, ठीक है। अध्वंसिष्यत अध्वंसिष्यत, शिष्य। यही तो कर लिया, सरल है। चलो कोई उसमें कौन बड़ी बात है। ध्वंसु गति अर्थ में गति भी अर्थ में होगा। भी है। हाँ। तो ध्वंसु के रूप तो यही चलेगा। हाँ। अरे ध्वंस देवदत्त ध्वंसते, तो दोनों में कह सकते हैं। अरे गिरा मान लीजिए तब भी ध्वंसते, और जा रहा है तब भी ध्वंसते। स्खलन हुआ तब भी ध्वंसते, और जा रहा है तब भी ध्वंसते। आया ना। हाँ। चलिए क्या गुरु जी से हम लोग घट ध्वंस वगैरह कहते हैं कि घट ध्वंस हो गया, तो वहाँ तो भी वो- ध्वंस का अर्थ नाश लेते हैं कि हाँ, तो वो उस अर्थ में भी नाश, एक तरह स्खलन मतलब नाश भी तो हो गया। टूटना फूटना ये सब ले लेना। और भी देखेंगे ध्वंस धातु और भी कोई आती हो अन्य अर्थ में आगे दूसरे कोई गण में आती हो तो हाँ। ये भी देखना पड़ेगा ना। हाँ। कोई दूसरे गण में अर्थ में आती हो, लेकिन नाश अर्थ भी फिर यदि कोई नहीं आती है हाँ। तो इसी का नाश अर्थ भी ले सकते हैं। इसमें देखिए बाबू एक बात समझिएगा, धातु के ये जो एक एक अर्थ बता रहे हैं ना बाबू, हाँ एक एक अर्थ जो ये धातु को बता रहे हैं वो क्या है बाबू। एक मिनट चलिए, आपको आपके दिमाग से ही दौड़ाया जाए। चलिए उसमें देखिए सिद्ध धातु किस अर्थ में थी? गई थी ना एक सीधा। हाँ, गत्याम। गति अर्थ में थी। हाँ। गति अर्थ में हाँ। सिद्ध धातु कौन अर्थ में? हाँ गति अर्थ। अब एक तो सूत्र है सेधतेर गतौ। क्या सूत्र है? सेधतेर गतौ। देखो तो आपके लघु सिद्धांत में है सूत्र हो सेधतेर गतौ। नहीं है सेधतेर गतौ? अष्टाध्यायी में निकालो सेधतेर गतौ। चलो निकालना क्या है, बाद में सिद्धांत कौमुदी के उसमें खोल के देख लीजिएगा, तीसरे खंड में शायद होगा, चाहे पहले में देख लेना। तो सेधतेर गतौ है। हाँ तो सेधतेर गतौ में जो भी सूत्र काम कर रहा है वो सिद्ध धातु को कुछ काम कर रहा है। सेधते है षष्ठी है, गतौ सप्तमी है, है ना। हाँ। तो सेधते है गतौ, बस इतने सूत्र से स्वरूप से ही पता चल रहा है। हाँ। तो आचार्य क्या कह रहे, भगवान पाणिनि सिद्ध धातु को कुछ भी काम करा रहे, जो भी कुछ, लेकिन कब? गतौ, गति अर्थ में हो तो। हाँ। तो सिद्ध धातु कौन से अर्थ में है? गति अर्थ गति में। अर्थ में। तो फिर गतौ कहने की क्या जरूरत है? अरे जब सिद्ध का गति ही अर्थ है, हाँ। आप कह चुके हैं सिद्ध गत्याम, गत्याम। गति अर्थ में है ही वो। ये गतौ कहने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत? अरे नहीं। सिद्ध धातु को कुछ भी काम करोगे गति अर्थ में ही तो हाँ। होगा। हाँ। तो इस तरह से आचार्य का सिद्धतेर गतौ कहने से क्या पता चल रहा है कि अन्य अर्थ में भी सिद्ध धातु है। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। और खाली सिद्ध धातु के लिए नियम नहीं बनाना है, सामान्य रूप से धातु जो होते हैं वो बाबू अनेकार्थक होते होते हैं। हैं। क्या होते हैं? अनेकार्थक होते हैं। ठीक हुआ। हाँ। धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनेकार्थक होते हैं। धातवः अनेकार्थाः। धातु जो होते हैं अनेक अर्थ वाले होते हैं। ठीक हुआ। हाँ। अनेक अर्थ होते हैं। तो आप कहेंगे फिर ये एक एक अर्थ जो बता रहे उसके क्या, हाँ। फिर क्या बता रहे हैं? तो ये प्रसिद्ध ज्यादातर इसी अर्थ में प्रयोग होता है। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्य किसी में नहीं प्रयोग होता है, ऐसा हाँ। कोई वो दावा नहीं है। जो प्रसिद्ध ज्यादा प्रसिद्ध है कि इस अर्थ में प्रयोग, हाँ। उसका बता दे रहे हैं। हाँ। कभी कभी प्रसंगोपात अन्य अर्थ अन्य में भी में प्रयोग प्रयोग होते होते हैं हैं। धातु का। ये सब हाँ। बातें नहीं आ रही हाँ। है ना। हाँ। और ऐसा हो भी रहा है, आप देख लीजिए। हाँ। अरे हम लोग वो ऋण हरणे के धातु का देखे थे ना, हाँ। प्रहरति कह रहे थे, तो हरि धातु का क्या अर्थ था? हाँ। प्रहार करना। प्रहार। कि फेंकना, हाँ। ऐसा अर्थ आ रहा। हाँ। वो नरी धातु तो हरण अर्थ में हरण है। अर्थ में। फिर कैसे प्रहरति से वो कर दी? हाँ। हाँ। अरे री धातु ही तो है, हाँ। हरति ही तो बनाए हैं। हाँ। उपसर्ग जोड़ गया तो क्या हो गया? हाँ। अब उसका अर्थ क्या कर रहे? फेंकना कर फेंकना रहे कर हैं। रहे। कैसे कर रहे हैं? री धातु तो हरण अर्थ में है। हाँ। आपने तो ये कहना चाहिए अच्छे से हरण कर रहा है, उपसर्ग जुड़ा है तो। हाँ। लेकिन आप तो प्रहरति फेंकना कह दे रहे हैं। हाँ।
नहीं समझ में आया? हाँ। फिर आहरति कहते हैं, हाँ आहरति खा तो खा रहा है, तो खा रहा है कैसे कर रहे हो? हरण अर्थ में है ना भाई, हाँ। धातु तो री धातु हाँ है ना, हाँ। एक धातु अनेक अर्थों में चलती है। आया कि नहीं आया? हाँ। कभी कभी उपसर्ग उस चीज को बताने के लिए जुड़ता है और कभी बिना उपसर्ग लगे भी हम लोग समझ लेते हैं। आया कि नहीं? हाँ। कि ये अर्थांतर। तो वैसे ही ध्वंस जो हम लोग बोलते हैं ना, घटक ध्वंस हो गया। अब तर्क संग्रह थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे तो उसमें ध्वंस शब्द आ सुना होगा। हाँ। प्रध्वंसाभाव के जैसे प्र उपसर्ग जोड़ देते हैं, हाँ। तो प्रध्वंस, प्र जुड़ गया हाँ। तो प्रध्वंस कह दिया। हाँ। प्रध्वंस मतलब नाश। हाँ। लेकिन ध्वंस को भी, ध्वंस भी शब्द प्र न भी जुड़ा हो वो भी ध्वंस शब्द तो नाश को कह सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। धातु अनेकार्थक होते हैं। चलिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं याद करना है, नहीं अब अनेकार्थक हो गया, जो भी अर्थों में करो ऐसा नहीं होता है। अब कोई उसमें फिर प्रामाणिक आचार्य का प्रयोग होना चाहिए। हाँ। अब आप कहें हम भवती से गच्छति कहेंगे, चुटू जा रहा है तो चुटू भवती, ऐसे थोड़ी ना होता है। धातु का आने कर मतलब ये नहीं कि खुले सांड की तरह आप जो भी मना है तो प्रयोग करो। अरे उसका आचार्य प्रामाणिक प्रयोग कहीं मिले कि ये धातु इस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, तब उसका किया जाता है। जैसे ये प्रामाणिक है, हम लोग अनादिकाल से प्रहरति, विहरति, आहरति प्रयोग करते आ रहे हैं, तो वैसे हो तो बात अलग है। ऐसा नहीं कि कोई भी धातु किसी को भी जोड़ देना है, मनमान नहीं करना, इसलिए वो तो याद करना ही है। चलिए हो गया। तो धातु कहने का तात्पर्य अनेकार्थक है। इसमें क्या प्रमाण है, कोई पूछे तो बता सकते हैं ना। सेदतेर घटौ, इस सूत्र में आचार्य का जो एक गति घटौ ऐसा कहना है, वही प्रमाण है। धातु अनेकार्थक होते हैं। ऐसे बीज ध्यान रखो, खाली प्रतिज्ञा कर देने से तो काम नहीं चलेगा। खाली प्रतिज्ञा कर दे धातु अनेकार्थक होते हैं तो मारेगा कोई, क्यों अनेकार्थक होता है? अरे अनेकार्थक कहाँ होता है? भूसा तायम का अनेक कहाँ अर्थ आएंगे? ठीक हुआ। तो क्या बीज दे, बीज हेतु, बीज मतलब कारण, हेतु देना पड़ेगा। बिना हेतु के बात नहीं चलेगी, तो आपको कारण देना पड़ेगा। देखिए आचार्य का सेदतेर गतौ कहना ही इसमें प्रमाण है। गतौ ग्रहण प्रमाण है। चलिए, तो ऐसे ही प्रमाण सब बातों में देना पड़ता है। कोई भी चीज बताते हैं ना तो प्रमाण देते रहना पड़ता है कि यहाँ इस ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। चलिए, तो ये कर लिए, खत्म हुआ भ्रंशु ध्वंसु सब। भ्रंशु भ्रंशु ध्वंसु, और ध्वंसु गति अर्थ में भी होगा तो गति अर्थ में भी बाबू उसके रूप तो वही बनेगा, नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। ये सब उदित धातु है, ध्यान रखिएगा, उदित नहीं है। इसीलिए उसमें नौवे लकार में अंग जब कर रहे तब अनिदिता से लोप हो रहा है ना, नहीं ना हो पाता। अरे इदित करके मान लीजिए नुम होता है, अरे कोई धातु इदित होती है तो वहाँ एक आता है ना सूत्र, इदितो नुम, वो नुम करा था, वो नुम भी मित्वा, तो वो अंतिम से पूर्व में मान लीजिए वहाँ पर वो उपदा में आ रहा है तो उस न का लोप वो नहीं करेगा, वो इदित धातु है। ठीक है ना। इसीलिए नंदती वगैरह जहाँ जहाँ भी हमको कित कित कहीं पर मिल रहा था तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, नंदती वगैरह हम नहीं ना कर रहे हैं, क्योंकि वो इदित धातु है। तू नदी समृद्धा, उसका इदित करके नुम किया था तो वो नुम जो आया है उसके नकार का लोप नहीं होता है। ठीक हुआ। ठीक, अनिदिता में है। चलिए आगे चलो, हो गया। फिर क्या आया? शंभु विश्वासे, शंभु धातु, ये भी आप लोगों को कहे थे। शंभु में भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा। शंभु विश्वासे, शंभु धातु विश्वास अर्थ में आया ना। शंभु में भी यही था कुछ कि ये मकार जो है वो नकार स्थानिक है, नकार स्थानिक अनुस्वार है, तो स्थानिक मकार है क्रम से ना। अरे न से सीधा म नहीं ना होगा, न से अनुस्वार होगा, फिर पर सवर्ण हो गया म होगा, आया ना। तो चलिए वही है। तो इसका भी जब गीत गीत परे होगा तो लोग करेंगे ना। जरा इस धातु जो भी जितनी आई ना उसका रूप चंद्रिका में एक बार मिलाना है। और आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? लिख रहे हैं ना, लिखिए बाबू, है ना, आलस्य मत करिए। अरे इतने रूप तो लिख ही सकते, क्या दिक्कत है? आपका अपना एक पुस्तक बन जाएगा ना। सबके रूप तो रूप चंद्रिका में भी नहीं लिखे होंगे, देखिएगा जाके, सबके नहीं मिलेंगे, आया ना। वो नहीं लिखते सबका, वो भी तो आपके पास एक, जैसे हम लोग कैसे शब्द रूप में किए थे प्रातिपदिकों में, अलंत अजंत में कर लिए थे ना, षडलिंग में, ऐसे ही वैसे ही यहाँ पर भी धातु का एक वो बन जाएगा अपना एक मैटर। चलिए, तो शंभु विश्वास का चलना है। पहला रूप बोलो ना, कौन बोलेगा? बोलो ना, बोला है। श्रंभते, सश्रंभे, सश्रंभे ही बन जाएगा, क्या दिक्कत? सश्रंभे का पूरा बोलो। सश्रंभे, सश्रंभाते, सश्रंभिरे, सश्रंभिषे, सश्रंभाते, सश्रंभेद्वे, सश्रंभे, सश्रंभीमहे, सश्रंभीमहे, यही तो बन गया। ठीक, चलिए। श्रंभिता, श्रंभिष्यते, श्रंभताम, अश्रंभत, श्रंभेत,
श्रम विशिष्ट अश्रभत अश्रभत का पूरा बोलो। अश्रभत अश्रभताम अश्रभन अश्रभः अश्रभतम अश्रभत अश्रभम अश्रभाव अश्रभाम। ये तो हो गई। हाँ। आत्मनेपद का बोलो एक रू। अश्रभिष्ट उसमें क्यों न का लोप कर दे रहे हो पगले आदमी? अश्रमभिष्ट हाँ अश्रभिष्यत लोप क्यों कर रहे हो तुम? अश्रमभिष्यत। हाँ अरे वहाँ का लोप नहीं, 10 हाँ। पे नकार में हो रहा है, एक ही जगह हो रहा है बस, खाली अंग ला रहा है हाँ, वहीं वहीं गीत मिला और कहीं गीत नहीं ना नहीं मिला। क्यों लोप करेगा वो? चलिए तो ये बन गया श्रम्भु विश्वास विश्वास। नहीं आया? आ गया। चलो फिर कौन आया? वृतुवर्तने। वृतु धातु आ गई, आया ना? हाँ। वो किस अर्थ में है? तो कहा वर्तने। वर्तने। वर्तन मतलब क्या? आपका वो वर्तन व्यवहार, ये थोड़ी ना। नहीं। वर्तन मतलब क्या? 10 नंबर क्या लिखा है? वर्तनम सत्ता। मतलब रहना, रहना। इसी अर्थ में। हाँ। अरे भू धातु जिस अर्थ में है वही वही अर्थ में है। आएगा ना? हाँ। अलग अलग शब्दों से आप परिचित होइए, सब हाँ। शब्दों के उसी बहाने पता चलेगा ना हाँ। कौन क्या कहते हैं। इस सबों को पता होना चाहिए कि हाँ। भाई अवसर मतलब क्या, वर्तन मतलब क्या है ना। हाँ। कभी कहीं बात फंसे तो बोल सकते हैं कि देखिए इसका ये अर्थ होता है, हाँ। पता होना चाहिए। हाँ। कम से कम अपने लिए पता होना चाहिए, किसी को बताना ना बताना बात की बात। हाँ। चलिए वृतु वर्तन है, वृतु धातु है, आई ना? हाँ। वर्तन अर्थ में रहना, अरे वर्तनम मतलब रहना, रहना। यही तो अर्थ हुआ। हाँ। ठीक है ना? हाँ। चलिए तो वृतु धातु में क्या है बाबू? उकार की तो इच्छा क्या इच्छा कर क्या हो देंगे? जाएगी? कर देंगे, लप कर देंगे। वृत बचेगा। बचेगा। ये वृत हाँ। धातु कैसी है? तकारांत तकारांत धातु है। सेट होगी का निट होगी? सेट होगी, सेट होगी। सेट हाँ। होगी। हाँ। तांत तो नहीं, गिनाई नहीं है। है। नहीं ना गिनाई? नहीं गिनाई। अरे द ध न हाँ। दांत धांत नांत, हाँ। ये तीनों हाँ, गिनाई गिनाई है, है। गिनाई है ना? हाँ। लेकिन तांत और तांत थांत नहीं नहीं गिनाई है। तो नहीं गिनाई। हाँ। इतना याद रहे, बस इतना तो याद होना चाहिए ना। हाँ। अरे कवर्ग में कांत बताई कांत गई बताई है। फिर चांत बताई चांत गई बताई है, है। छांत छांत बताई बताई है, है। जांत बताई है। फिर वो दो की नहीं बताई, नहीं बताई। फिर इसमें टवर्ग वांत नहीं, कोई नहीं नहीं बताई बताई है। है। फिर तवर्ग में नहीं थ द ध न दांत धांत नांत, ये चीज बताई। हाँ। पवर्ग में कौन कौन? पांत पांत बताई है। भांत बताए। भांत कहाँ भांत नहीं बताई? बताई। क्रम से चलो। पफ बब म नाम होता है ना तुम्हारा, ये मिर्जापुर थोड़ी ना कुछ भी इधर उधर करो। बांत बताई है। बांत बांत बताइए, बताइए। क्रम से चलो। हाँ और भांत बताई है। और बांत बताइए। हाँ, मांत भी बताइए। मांत मांत भी बताइए। 4 तो है। हाँ। अरे पांत बांत बांत और मांत चारों है। हाँ। फांत नहीं बताई? बांत बांत देख लो, बताइए नहीं बताइए? आप लोग बताइए। बांत नहीं होंगी शायद। नहीं है बांत। 3 हम लोग हर बार गिन रहे थे, बांत नहीं। नहीं ना बताइए? शुभ तो भाव होता है ना, बेवकूफ हाँ। तरीका। हाँ। अरे 3 ही तो है, हाँ। वही तो एक वो 2 जगह चवर्ग और पवर्ग में 3 बताए थे, हाँ। और कवर्ग में एक एक, और कौन टवर्ग में कोई एक नहीं, कोई बताई। और एक कौन वर्ग बच गया? तवर्ग में भी 3। तवर्ग में भी 3 हाँ। अच्छा, सब में 3 है। हाँ। चलिए कोई नहीं। और स की बताइए। हाँ। शांत शांत शांत। हाँ। और हंत बताइए। हंत बताइए। हंत कौन बताइए? दहा दिहा दुहा। हाँ ये सब बताए, हांत बताया है ना। हाँ। तो चलिए इतनी ही बताइए। यांत वांत रांत नहीं ना? नहीं लांत बताइए। ये सब नहीं बताइए। नहीं बताइए। चलो छोड़िए, हम क्या करना है, इधर वृत्त धातु है। हाँ। सेठ है। सेठ है। हाँ। ईट होगा। हाँ। है नो? चलिए अब ये वृत्त धातु का रूप चलाया जाए। और आत्मनेपदी है कि परस्मैपदी है? ये बताओ जरा। वृत्त धातु आत्मनेपदी कि परस्मैपदी? आत्मनेपदी। क्यों? जो छोटू आत्मनेपदी क्योंकि है। जो उकार था वो अनुदात्त था। अनुदात्त था। हाँ। उकार था वो क्या उकार उत्तर की दो? एक संज्ञा हुई है, तो ये अनुदात्त धातु है। तो ठीक है। तो उकार जो है वो तो अनुनासिक है। वो तो सबको पता है, उससे क्या लेना देना। चुटू मुरादाबाद का है, इस बात का अभी यहाँ क्या प्रयोजन? क्या क्या बोले थे आप? वही हम सुनना चाह रहे हैं। कहाँ क्या? उकार अनुदात्त है, समझ तो वो गए। ठीक ही था। सही था। उकार अनुदात्त हाँ। है। हाँ ठीक ही था। उसको हाँ। पलट का है मार दी।
तो सही था हाँ। उगार अनुदात दात है है। उसकी संज्ञा संज्ञा हुई हुई है है। तो अनुदात दाते धातु धातु हुई है जैसे। तो आत्मनेपद का पद निमित्त का मिल गया हाँ। आत्मनेपद आत्मनेपद प्रत्याएंगे आएंगे। तो धातु आत्मनेपदी कहलाएंगे हाँ। तो क्या है सेठ है आत्मनेपदी है हाँ। वर्तन अर्थ में है तीन चीज पता है हाँ। तो रूप बनाओ वृत्त धातु से लट लाए तो कर लिए सब सब कर लिए। वृत्त ये बन गया हाँ। अभी कोई सूत्र लगेगा हाँ वृत्त के अनुपूर्वी बोलो चुटू वरित ये है ना हाँ। तो चलो बोलो कोई सूत्र लगेगा हाँ। सूत्र लगेगा उबंध लघु पदस्य च। क्यों नहीं लगेगा लगेगा लगेगा, ही ना हाँ। लगेगा जरूर हाँ। लगेगा है ना हाँ। अरे लघु उपदा में है ऐसा हाँ, अंग अंग। कौन वृत्त वृत्त। सबको मान के वो अंग है ना हाँ। वृत्त। आया कि ना हाँ। ये अंग है इसके इक इक को को। इसका इक कौन है री। इसको गुण कर गुण कर दो री को गुण क्या हो जाएगा अर होगा। अर होगा अरे रपर होकर हाँ, क्या अर होगा। सीधा बोला कर हाँ। है ना हाँ। तो अर हो जाएगा हाँ। तो क्या बन जाएगा वृत्त के री को अर कर देंगे हाँ। तो वह में मिल जाएगा मिल जाएगा और रहल है हाँ। वो तक के ऊपर चढ़ ऊपर जाएगा हाँ। और वर्त वर्त बन बन जाएगा जाएगा। और उसमें सबका मिला देंगे वर्त वर्त। ये बन हाँ। जाएगा बस ये तो की तरह वर्त वर्त बन बन गया गया। बस इसके सब वाले चारों लकार बोल लिए हाँ। जाए सब में यही होगा हाँ। वर्त वर्त तो वर्तते वर्तेते वर्तन्ते वर्तसे वर्तेथे वर्तद्वे वर्ते वर्तावहे वर्तामहे देवदत्त वर्तते मतलब देवदत्त है अस्ति हाँ। भवती जो कहो अस्ति हाँ। आया ना हाँ। देवदत्त है यही अर्थ होगा हाँ। ना ठीक हुआ हाँ। और ये तो अकर्मक धातु होगी हमको लग रहा है इसमें कर्म तो होगा नहीं अरे देवदत्त है है, क्या इसका है कर्म। अरे क्या 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 है हाँ। है कि नहीं हाँ। तो वर्तते यही बना लेंगे हाँ। त्वम वर्तसे बन जाएगा ना हाँ। अहम वर्ते नहीं बन जाएगा बन जाएगा। अरे सबका ध्यान हाँ। रखिए हाँ। किसी के साथ कोई भी नहीं ना प्रयोग करना नहीं। है चलिए तो ये कर लिया हाँ। अब आगे उस सब वाला कौन सा हाँ। लोट लोट लकार। लोट का बोलो ना जरा चुटू के मुंह से सुने वर्त वर्तताम वर्तेताम वर्तन्ताम वर्तस्व वर्तेथाम वर्तद्वम वर्तै वर्तावहै वर्तामहै। यही तो कर हाँ। दिया बाबा क्या दिक्कत है चलो फिर कौन आया लंग लकार। लंग लकार आया हाँ। लंग लकार कभी बना लो कौन हाँ। बनाएगा चंदन बनाओ वर्त अवर्तत अवर्तेताम अवर्तन्त अवर्तथाः अवर्तेथाम अवर्तध्वम अवर्ते अवर्तावहि अवर्तामहि। लंग भी बन गया हाँ। इधर लिंग भी बन लिया जाए बोला नेपाली बाबा वर्तेता वर्तेयाताम वर्तेरन वर्तेथाः वर्तेयाथाम वर्तेध्वम वर्तेया वर्तेवहि वर्तेमहि वर्ते वही वर्ते मही। आया कि हाँ। नहीं आया चलिए यही तो कह रहे चलो ना देखिए लिख दी और ये सब वाले खत्म हो गए ना हाँ। चारों हाँ। चलो अब कौन सा चलना है लूट से लूट चला से जाए चलना है। वो रिपटा दे हाँ। फिर आएंगे हाँ। उधर उसको बनाने के लिए लीड बीट को हाँ। है ना लास्ट में बना लिया जाएगा क्या दिक्कत है लूट का बोलो ना वृत्त धातु है ना हाँ। सेठ धातु है सेठ धातु है। ईट होगा हाँ। गुण भी गुण भी होगा। तो बोलो ना चुटू पहला रूप क्या बनेगा वर्तिता। बोलो ना रूप वर्तिता वर्तितारो वर्तितारः वर्तितासे वर्तितासाथे वर्तिताध्वे वर्तिताहे वर्तितास्वहे वर्तितास्महे। कौन दिक्कत है हाँ। कोई नहीं ना दिक्कत है नहीं। वृत्त धातु है आगे स्यो वाला चला लिया हाँ। है कि नहीं हाँ। अरे वो रिट चला लिया हाँ। है वृत्त धातु का तो सेठ होगा ईट हाँ। होगा हाँ। तो क्या रूप बनेगा पहला रूप बोलो ना वर्तिष्यते। वर्तिष्यते बन जाएगा हाँ। हाँ, चलिए लेकिन रुका थोड़ा वृत्त धातु से जब रिट लाएंगे हाँ। तो थोड़ा रुका कोई सूत्र आ रहा है उसके लिए हाँ। तो उसको समझा जाए क्या आगे सूत्र आ रहा है इन्होंने तो देखो बाबा उसका लिख दिया है अच्छा लीड का भी इन्होंने बना दिया लीड को बना लो बना लगे दिया, आज हाँ। काम से ही जाए लीड का भी बना लो है ना हाँ, क्योंकि हाँ। उसके लिए सूत्र आ रहे हैं हाँ। इस बार हर बार तो उसके लिए आते हाँ, हैं लेकिन इस बार वो सेवा वाले के लिए आ रहे हाँ। हैं तो चलो उसको बाद में करते हैं ये लीड को निपटा दिया हाँ। वृत्त 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 ए ए। वृत्त वृत्त ए ए। अरे हलादी से हाँ। लगाएंगे तो किसका किसका लोप हो जाएगा तकार का लोप हो जाएगा। आकार का ही हाँ। होगा और किसका होगा चुटू किसी का नहीं होगा तो फिर अरे वृत्त में वह को छोड़ के हाँ। कौन था तई था। उसको लोप कर कर देंगे। तो वृत्त ए ए। आया ना हाँ। अब थोड़ा ध्यान देना हाँ। वृत्त ए ए। है अभ्यास में रिवर्ण भी है हाँ।
कोई सूत्र लगेगा? कौन सूत्र? उरत उरत सूत्र लगेगा। अभ्यास रिवर्ण को अत होता है और रपर होकर होगा तो अर होगा। तो थोड़ा हलादी से पहले न लगा के पहले ये लगा दिया जाए, अट्टपट्ट न हो, है कि नहीं? अरे जो वृत्त था उसी समय अभ्यास के रिवर्ण को अत कर दिया, है ना? तो और करके क्या बन जाएगा? वर्त। वर्त क्या होगा? अरे हल है ना, तो वर्त वृत्त ये स्थिति बन जाएगी। उरत लगाने के बाद हो जाएगा। अब हलादी से किसका लोप हो जाएगा? एक और तकार का लोप हो जाएगा, तो वह वृत्त ए बन जाएगा। और रस्व से रस्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अभ्यास से चर्च से वह को क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वह को? वह क्यों बोला? हाँ क्या होगा? वो क्या पढ़ने लगे अंदर मन में? अभ्यास चर्च क्या करेगा बताओ? वह को नहीं होगा क्योंकि झली नहीं है। फिर पगलेट आदमी सब साथ में बस बोलना है, ऐसे थोड़ी नहीं है, सब ध्यान नहीं दोगे? अरे जल कहाँ से चालू होता है तो देखो, में 24 ही आते हैं। इधर के वर्ण कहाँ आते हैं? यमंगण को भी छोड़ देता हूँ, इधर के अवर ल उनको भी छोड़ देता है। ह को नहीं छोड़ता क्योंकि ह को छोड़ता है लेकिन जल में आगे वाले ह को पकड़ लेता है। ह का दोनों रोल है भाई, इधर से निकाले तो उधर वाला घुस जाए, इसीलिए दोनों रखे भी है कि कहीं एक को छोड़ना पड़े दूसरी जगह आया ना, दूसरे को छोड़ने के चक्कर में न छूट जाए, इसीलिए 2 बार किया ना। और ना अक्षर समाम 9 में 2 बार और कोई वर्ण का उपदेश नहीं किया है। अकार का 2 बार उपदेश किए है, द्विरूपदेश है ना, मतलब द्विवारम उपदेश, क्योंकि यही सब प्रयोजन थे कि इस प्रत्यार में ले ले, उस प्रत्यार में ले ले, यही सब प्रयोजन, तो इसलिए किए। चलिए तो क्या कोई हमें क्या करना है? वृत्त से वो कर लिए, क्या कर लिए? वह को कुछ नहीं होगा, वह वृत्त ए। और इधर ये वृत्त के री को यहाँ तो गुण होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो हमको लग रहा है पिरम्बर में जो ये लीटर लकार होंगे तो सबको किदुत भाव हो जाएगा, क्योंकि असंयोग से पर हो जाएगा। गुण का निषेध कर देगा, तो कहीं गुण नहीं करना, वह वृत्त में मिला देना है, नहीं मिलाना। तो वह वृत्ते, वह वृत्ताते, वह वृत्तिरे, वह वृत्तिषे, वह वृत्ताते, वह वृत्तिद्वे, वह वृत्ते, वह वृत्तिवहे, वह वृत्तिमहे। ये तो बना, देखो लिख भी दिया है, वर्तते लिख दिया, वृत्ते लिख दिया, वर्तिता भी बना लिए। वर्तिष्यते नहीं लिख रहे हैं जो आप बना दिए। अरे सेठ है तो वर्तिष्यते आप तो बना दिए, सूत्र लगाना कहे तो अब तो बन ही जाए, है ना? कोई आप नया सूत्र ना आए तो यही बनता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो चलिए वहां से सूत्र आ रहा है तो क्रम से देखो क्या कह रहा है। वृद्धभ्यः स्यसनोः, देखो स्यो का नाम ले रहा है ना, स्यो और सन का ले रहा है। देखते चलिए वृद्धभ्यः ये कौन उसका है? पंचमी बहुवचनांतम। देखो यहाँ पर भी वृत्त से व्यस ले आया, अगले वृत्त से व्यस कैसे ला रहा है? तो ये बहुवचन करने से वृत्त न लेकर के क्या लेनी है? वृत्ता ही लेनी है। बहुवचन से पता चल जाता है ना, में युद्ध भी लूंगी जैसे का वैसे ही है। तो चलिए वृत्तादि कौन कौन है बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी वृद्धभ्यः ससनों के पद परिचय कराओ। वृद्धभ्यः यदि पंचमी बहुवचनांतम और स्यसनोः, ये कहाँ का हो जाएगा? सप्तमी द्विवचनांतम। अरे सीए और शनि लिखा है ना, तब फिर नहीं आया, आ गया। चलिए वही कह रहा है, पढ़ो अब क्या कह रहे। वृत्तादिभ्यः पंचभ्यो वा परस्मैपदं स्यात् स्ये शनि च। यही तो कर दिया, सरल है बाबू, समझिएगा। वृत्तादि 5 ही धातु लेनी है, वृत्तादि 5 ही धातु लेनी है। 5 कौन सी है देख लेंगे आगे जब आएगी तो, लेकिन 5 ही लेनी है, ये नहीं लंबा जोड़ा नहीं करना है, 5 ही लेनी है। तो वृत्तादि 5 धातु से पर में विकल्प से परस्मय पद होगा, समझिएगा। आप लोग क्या कर रहे थे ध्यान दीजिएगा, वृत्त से लट लाए, आगे तो रिट लाए तो स्य करना था, इधर आप तो कर दे रहे थे, ईट आगम करके वर्तिष्यते बना रहे थे। लेकिन ये कह रहा है कि भैया वृत्त धातु वित्त आदि 5 धातु से पर में परस्मय पद करना है। किसको करना नहीं कह रहे, किस लकार को करना है ये नहीं कह रहे,
समझिएगा हाँ, बात को। हाँ। खाली इतना कर रहा है वृत्त धातु से पर में परस्मैपद विकल्प से करना। विकल्प से करना, हाँ। मतलब पक्ष में आत्मनेपद भी हाँ। होगा लेकिन परस्मैपद विकल्प से विकल्प करना। करना। कब करें? अब सब लकारों में फिर तो करना पड़ेगा। हाँ। यदि कुछ आप नहीं कहेंगे हाँ। तो उसके लिए निमित्त जोड़ दिया कि वह परस्मैपदम स्यात् के बाद क्या पढ़ा? सिए सिए सनि सनि च। च। यदि सिय पर में हो अथवा सन पर में हो, समझिएगा? हाँ। सिय पर में हो अथवा सन पर में हो। आया कि नहीं? हाँ। तो सन तो चलो अभी सन का तो कोई प्रसंग नहीं, 10 नहीं। लकार में सन कहा नहीं ना। हाँ, नहीं आया। सन का प्रकरण आगे देखेंगे, हाँ। है ना, करने वाले सूत्र आएंगे। तो फिलहाल तो सिय है सिय हमारे है। सामने। हाँ। तो यहाँ देखो लिट लकार में हम लोग सिय करते हैं ना, हाँ। सिय प्रत्यय की विवक्षा है ना। हाँ। अरे आगे जाके सिय ही तो करना। हाँ। तो यहाँ पर लिट के स्थान में परस्मैपद परस्मैपद विकल्प से विकल्प करना। करना। कर देंगे हाँ, ना? कर देंगे। तो परस्मैपद विकल्प से जब कर देंगे हाँ। तो आपको पता है टी आदि आ जाएंगे। हाँ। टी प्लस जी जी सी से था था, सा में बस, बस बस। ये आ जाएंगे। हाँ। और विकल्प से कर रहा है तो हाँ। एक बार आपने जो कहा था वो तो होगा होगा ही। ही। तो वाला हाँ। तो आता हम जो वाला तो होगा होगा ही। ही। एक बार ये कर लेंगे। हाँ। सिया पर रहते रहते। सन में भी ध्यान रखना, सन में भी हाँ, करेगा। सन में भी लेकिन हाँ। जब आएंगे तब हाँ, देखेंगे। देखेंगे। अभी पहले इसको पढ़ लो, सूत्र और वृत्ति पढ़ो। लगा कि नहीं लगा? हाँ। कहीं दिक्कत हो तो बोलना, नहीं। फंसना नहीं कहीं। हाँ, चलो वृद्ध ब्याह सिया सनो। वृद्धभ्यः स्यसनोः वृद्धादिभ्यः पंचभ्यो वा परस्मैपदं स्यात् सिए सनि च। यही तो बन हाँ। गया बाबा रे बाबा। हैं? बन गया। बन गया ना? हाँ। चलो तो अब परस्मैपद विकल्प से करेंगे। करेंगे। चलिए अभी आगे और समझ लिया जाए क्या कह रहे हैं। एक सूत्र और है कोई। न वृद्धभ्यश्चतुर्भ्यः। अब देखो परस्मैपद लाएंगे। देखो वृत्त धातु है, हाँ। आगे लिट था, लिट के स्थान में परस्मैपद परस्मैपद विकल्प से करना हाँ। है तो टी बादी ले ले आएंगे। आएंगे। तो वृत्त ती स्थिति बन हाँ। गई। और लिट लगा रहे तो सियत आसिन लिट से सिया करेंगे तो वृत्त सियाति। हाँ। अभी परस्मैपद वाला पहले चला हाँ, लो। हाँ। वृत्त सियाति। और वृत्त धातु सेठ है ना? हाँ। सेठ है। हाँ। सिया को वलादि धातु को ईडागम कर देंगे। कर देंगे। हाँ। ईडागम करेगा। हाँ। लेकिन उसी को रोकने के लिए सूत्र आया आ रहा गया। है न वृद्धभ्यः चतुर्भ्यः। चतुर्भ्यः। समझे बात को? हाँ। न इति अव्ययम् वृद्धभ्यः इति पंचमी बहुवचनान्तम् और चतुर्भ्यः इति पंचमी बहुवचनान्तम्। अरे वृत्त आदि जो चार धातु है उसके लिए हाँ। चतुर्भ्यः लिख दिया तो स्पष्ट हो गया ना? हाँ। चार धातु ही लेनी है। हाँ। देखते हैं कौन है। देखो वृद्ध न वृद्ध वृद्धि पढ़ो तो समझ में आया क्या कह रहे हैं। वृद्धु वृद्धु श्रीधु और स्यन्दुभ्यः आया कि नहीं? हाँ। अरे वृत्त आदि चार धातु लेनी थी हाँ। तो बता दिया बता ये दी, चार चार है है। ताकि आप उलझे मत। नहीं। वृत्त धातु हो गए, वृद्ध धातु हो गए, श्रीध धातु हो गए और स्यन्द धातु हो गए। गई। उस सब में उकार जुड़ा होता है, हाँ। संज्ञा हो जाती, लोप हो जाता है। आया कि नहीं? हाँ। चलिए तो एभ्यः आया कि नहीं? हाँ। क्या करना है अभी? ये तो हमको खाली इनसे पर में इनसे पर में क्या करना है? तो देखो क्या लिख रहे हैं। सकारादेः आर्धधातुकस्य इण न स्यात्। इन चारों धातुओं से पर में सकारादि अर्ध धातु को इण मत करना। तो ये स्य सकारादि अर्ध धातु है ना, इसको इण मत करना। इन चारों धातुओं में से कौन सी धातु से पर में है? वृत्त वृत्त धातु से पर में है। पहली वाली वृत्त हाँ। है, उससे पर में है। हाँ। सकारादि अर्ध धातु को इण मत करना। पर में कुछ निमित्त मांग रहा है। देखो तो इण न स्यात्। हाँ। कब? तंगानयोः अभावे। तंग और आन आनज ओ आनो सानज कानज वाला आनो हाँ। तंग और आनो के अभाव में। आगे तंग और आनज नहीं होने चाहिए। हाँ। समझिएगा। हाँ। यदि तंग और आना होंगे तो ईड का निषेध नहीं होगा। ईड हो जाएगा। हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य बाबू आत्मने पद में निषेध नहीं नहीं करना करना है, परस्मैपद पर में करना नहीं है। करना है। लेकिन उसको उस शब्द से नहीं बोलेंगे। हाँ। क्योंकि फंस जाएगा मामला, कहीं अन्यत्र घुसा देंगे आप लोग। हाँ। है ना? हाँ। जैसे कह रहा उसको वैसे ही याद करो। हाँ। तंग और आना के अभाव में। है ना? हाँ। यहाँ पर आगे वृत्त स्य ति परस्मैपद में यही बना। हाँ। आगे तंग और आना का अभाव है कि नहीं हाँ, है? है। हाँ। टिप की है। हाँ। कहाँ तंग आना आत्मने पद कोई नहीं ना किया नहीं किए। सीधी सीधी बात वही है। हाँ। लेकिन उसको समझना कैसे अनुवृत्ति कहाँ से लेके आ रहे हैं आप लोग देखिएगा। हाँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? है ना? आत्मने पद के अभाव में कह देते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा कह रहे हैं। तो चलिए देखिएगा आप लोग कहाँ से अनुवृत्ति आ रही है। जैसा तालमेल बिठा होगा वैसे ही बना रहे हैं। हाँ। चलिए तो क्या बन गया बाबू?
ये स्थिति बन गई, ईट का निषेध हो गया। तो चलो ईट नहीं करना। अब वृत्त स्योति में स्यो आर्ध धातु को मान के वृत्त अंग है, वो भी लघु पद अंग है, को गुण तो करेंगे ना, समझिएगा, गुण तो करेंगे। तो व्री को गण और हो जाएगा, वर्त बन जाएगा, वर्त स्योति। सत्व होगा क्या, जरा बताओ जरा। नहीं होगा, वर्त स्योति नहीं होगा। क्यों? ईण से पर में ही नहीं है। ईण अथवा कवर्ग से पर में नहीं है। पूरा उत्तर दिया करो। ईण अथवा कवर्ग से न्यून दोष होता है। हाँ। किसी चीज का उत्तर दो और उसमें उत्तर में कमी हो, जैसे आपको कहना था यहाँ पर सत्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो आपने उत्तर दिया ईण से पर में नहीं है। तो क्या हो गया, आपको क्या बोलना चाहिए? ईण अथवा कवर्ग से पर में नहीं है। तो यदि आप वो दोनों न बोल के एक बोलते तो ये आप शास्त्रार्थ में निगृहित हो जाते हैं, पराजित माने जाते हैं। निगृहित कर लेता है आदमी, इसको पता नहीं है, अर्थ वर्थ कुछ नहीं पता, हटाओ इसको। मध्यस्थ आदमी हटा देगा ना। आप भले गलत नहीं बोले, आप बोले ठीक बोले, ईण में नहीं, ईण से पर में नहीं है। अब आप समझ रहे हैं कि कवर्ग से पर में भी नहीं है, आप बोल नहीं रहे हैं, तो आप न्यूनतापत्ति आ जाती है। इसको क्या कहते हैं? न्यूनतापत्ति। आगे आगे ग्रंथ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि आपको जितना बोलना चाहिए था उससे आप कम बोले, ये न्यूनता दोष होता है। आया कि नहीं? कभी कभी ज्यादा बोल देते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। ईण और कवर्ग में नहीं आता और पवर्ग में नहीं आता है, ये कह दिए। ये कौन दोष हो गया? अब न्यूनता तो नहीं है, ये होता अधिकता दोष होता है। जितनी जरूरत थी, अरे सत्व के लिए पवर्ग में आना न आना क्या मतलब है? पवर्ग में आने न आने से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। पवर्ग से परे है नहीं है, क्या मतलब? कोई नहीं, लेकिन फिर भी आप बोले तो ये अधिकता दोष हो जाता है। तो न्यूनत्वम अधिकत्वम ये सब क्या होता है? दोष होते हैं। ये शास्त्रार्थ में पराजित करने के लिए पर्याप्त होता है। ये सब चीजें निगृहित हो जाते हैं आदमी, है ना, में आ जाते। इसीलिए सब बोलने में ध्यान रखना पड़ता है कि कितना जरूरी है उतना बोला जाए, न ज्यादा न कम। दोनों दोषों से बचना है। चलिए तो क्या कर लिए? वृत्त स्योति, तो या गुण तो कर लिए, वर्त स्योति। सत्व होगा कि नहीं होगा? तो आप लोग ये मना किए, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ईण अथवा कवर्ग से पर में नहीं है। ये सही गया ना? ये सही बेटा। तो ईण अथवा, क्योंकि त से पर में है, ईण में आता है, कवर्ग में आता है। चलो कुछ नहीं, सत्व भी नहीं करना है, बस वर्त स्योति और ऐसे ती तस मिलाते जाएंगे, वर्त स्यतः वर्त स्यन्ति बन जाएगा। अरे आपका भविष्य की तरह है भाई, है ना? बस इसमें ईट नहीं है और सत्व नहीं है। वर्ष्यति वर्ष्यता वर्ष्यन्ति वर्ष्यसि वर्ष्यता वर्ष्यथ वर्ष्यामि वर्ष्यावः वर्ष्यामः। बोलो ना, अलग अलग बोलो ना। वर्ष्यति वर्ष्यतः वर्ष्यन्ति वर्ष्यसि वर्ष्यथः वर्ष्यथ वर्ष्यामि वर्ष्यावः वर्ष्यामः। वर्ष्यति वर्ष्यतः वर्ष्यन्ति वर्ष्यसि वर्ष्यथः वर्ष्यथ वर्ष्यामि वर्ष्यावः वर्ष्यामः। वर्ष्यति वर्ष्यतः वर्ष्यन्ति वर्ष्यसि वर्ष्यथः वर्ष्यथ वर्ष्यामि वर्ष्यावः वर्ष्यामः। वर्त वर्त ध्यान रखना, आगे स्यति बोलना नहीं आता। वर्ष्यति वर्ष्यतः वर्ष्यन्ति वर्ष्यसि वर्ष्यथः वर्ष्यथ वर्ष्यामि वर्ष्यावः वर्ष्यामः। साफ साफ अक्षर सुनाई देने चाहिए। तुम्हारा तो साइलेंट होता है, तो साइलेंट अंग्रेजों की तरफ बोल रहे हो। थोड़ा सा नहीं करना है, पूरा बोलना है, थोड़ा सा गलत नहीं करना है। वर्ष्यति है ना, वर्ष्यति। अरे साफ साफ आगे अक्षर अलग सुना। इधर साइलेंट वाइलेंट थोड़ी ना होता है कि नॉलेज बोलो तो साइलेंट है, एक थोड़ी ना होता है। और एक नॉलेज बोलो साइलेंट क्या, जब तो लिखा है रहे हो तो साइलेंट ही करना है। दिमाग खराब कर दिए, नॉलेज याद करते करते जान निकल गए। आया कि नहीं? स्पेलिंग याद कर देगा। चलिए वर्ष्यति बन गया ना। फिर क्या आया? फिर आत्मनेपद आत्मनेपद आ गया। अब परस्मै पद विकल्प से कर रहा था। कौन सूत्र परस्मै पद विकल्प से कर रहा था? वृत्त आदि 5 धातु से पर में। वृत्त आदि 4 तो हम जान लिए अगले वाले सूत्र की वृत्ति देख के। 5वीं एक और होगी, वो है क्लृपी समर्थ, ऐसा करके है क्लृपी समर्थ। कृपु की कृपी देख लेना, उसमें देख लेना आगे कौन सी है, पता चल जाएगा। कृपी क्लृपी ऐसी कुछ है, समर्थ देख लेना। 5वीं वही होगी, 4 तो पता चल गई, तो काहे परेशान होंगे हम लोग।
कि कहाँ कहाँ करना कहाँ नहीं करना पता रहना हाँ। चाहिए। चलिए वृत्ति याद कर लेना ठीक। हाँ। तो चलिए क्या बन गए यहाँ पर फिलहाल कि वृत्त आदि 5 धातु से परस्मय परस्मय पद विकल्प से करना स्यो अथवा सन बने रहते। स्यो वाला चल रहा है परस्मय पद के रूप चला भी लिए आत्मने पद वाला आप चला लिया जाए सभी सूत्रों से नहीं होगा तो आत्मने पद हो जाएगा। तो वृत्त स्यो तो ये बन जाएगा और ये तो कर लोगे तो ते वृत्त स्यो ते अरे टी तत्मने पद होगा ना तेरे। चलिए तो अब यहाँ पर ईट होगा कि नहीं होगा जुट बताएगा पटाख से। सेठ धातु तो है होगा क्यों और निषेध करने वाला था पागल तरी नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा। क्योंकि वो कहता है तंग का अरे वृतु आदि 4 धातु से पर में सकार आदि 8 धातु को ईट नहीं होता इतना ही तो कहता है। नहीं तंगा नयो भावे अभावे मतलब भावे हो तो चलो करो वीर अभावे तंग का और आना आना का आनो का अभाव होना चाहिए होना चाहिए अभाव है तो यहाँ तो तंग है अभाव नहीं है ना इसलिए यहाँ पर निषेध नहीं होगा ईट आगम हो जाएगा। धातु का सेट वाला कर लेंगे तो ईट आगम कर लिया जाए तो जो रूप बोला था बोलो ना क्या बने वर्तिष्यते गलत रूप नहीं था नहीं था। आया कि नहीं हाँ। आया? वर्तिष्यते बनेगा हाँ। तो बोलो वर्तिष्यते वर्तिष्यते वर्तिष्यन्ते वर्तिष्यसे वर्तिष्येते वर्तिष्यद्वे वर्तिष्ये वर्तिष्यावहे वर्तिष्यामहे। इस नेपाली बाबा को बताओ टिट लकार में था से लगता है से होता है था नहीं होता है। हाँ चलो हो गया ये कर लिया आगे चले। हाँ ये काम कर ले देखो दोनों रूप लिखे होंगे उन्होंने। अरे वृत्ति तंगा है बाबा उसके बाद क्या क्या लिखा देखो वर्त्यति और वर्तिष्यते आ गया ना वर्त्यति भी हो गया वर्त्यते भी हो गया। अरे उसमें परस्मय पद जब करोगे तो ईट भी नहीं होगा ईट नहीं होगा ना नहीं होगा। और आत्मने पद जब करोगे तो ईट हो जाएगा दोनों का बोल लिया करो दोनों में से कोई भी प्रयोग करो तो साथ आया नहीं। जैसे कहना हो कि स्वास्तिक जो है वो सायं काले वर्तिष्यते ये भी कहो चाहे स्वास्तिक सायं काले वर्त्यति 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 उसमें गड़बड़ नहीं करना वर्त्यति ये भी कह सकते हैं सायं काल इसलिए बोले लिट से है ना। अरे अनद्यतन भविष्य में तो वही कर लेते हैं सायं काल इसलिए जोड़ दी था स्पष्ट हो। चलिए कोई नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अद्यतन भविष्य में भी कर लेते हैं ना ठीक हुआ। चलिए तो ये कर लिया नहीं बना तो इसे ये दोनों साधु चलो आगे चले। और आगे देखो रूप जो लिखे वर्तताम आप बना लिए थे सब काले तो बना लिए थे आप आगे फिर बना लिए वर्ते बना लिए थे और आगे उसका अब आशीलिंग आया क्रम से ही चलो आशीलिंग आ गया आशीलिंग पर भी लिपटा दिया जाए। आशीलिंग का बोलना है ना आशीलिंग का क्या बनेगा देखो ना जरा। अरे वृत्त धातु का आशीलिंग में भाई एक भी लिए इसमें तो बहुत सारे क्या बनेगा बोलो यही बनेगा तो फर्क थोड़ी पड़ेगा। अरे वृत्त को गुण कर लेंगे आगे ये तो बहुत ही वर्तिशिष्टा वर्तिशीयास्ताम वर्तिशीरन वर्तिशिष्ठाः वर्तिशीयास्ताम वर्तिशीध्वम वर्तिशीय वर्तिशीमहि वर्तिशीमहि यही तो बना। यहाँ वर्तिशीध्वम में ढ तो होगा कि नहीं होगा बोलो फटाक नहीं होगा क्यों नहीं होगा इणंत अंग नहीं है इणंत अंग नहीं है वो विकल्प वाला होगा कि नहीं होगा नहीं होगा एक से मन में ईट नहीं है। अरे वर्त रेप है ना नहीं इण अंत में होना चाहिए अंत में नहीं चलो पकड़ लिया। अरे तो अंत में वो में आता है चलिए तो उससे परे यदि अंतिम में रेप होता ना उससे परे ईट होता ना तब यदि सिद्धम होता ना तो विकल्प हो जाता लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए तो वर्ती सिद्धम काम खत्म हुआ नहीं आया एक रूप लिख दिया है लिखा है वर्तिशिष्ट नहीं समझ में आया। चलिए अब क्या चला जाए उसका लुंग चला जाए तो लुंग चला जाए लुंग में वृत्त धातु है आया कि नहीं लुंग का चलाएंगे तो क्या बनेगा बाबा रे बाबा। अरे ये खत्म हो गया उसका। अभी देखो द्वितीय लुंगी का समाप्त हुआ कि नहीं हुआ कि द्वितीय लुंगी अभी चलेगा। अरे हम लोग कर रहे थे ना लुंग को परस में पद विकल्प कर रहे थे द्वितादि गण की हो तो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। देखो यहाँ ये आती है द्वितादि में कि नहीं आती है
उस तरह से करना पड़ेगा ना। क्या लिख रहे हैं, लुंग का रूप क्या लिख रहे हैं? अवर्तिष्ठ। एक ही लिख रहे हैं। हाँ। अवर्तिष्ठ एक ही लिख रहे एक ही लिख रहे हैं। हैं। इसका मतलब द्वितादि द्वितादि का नहीं है। तो यहाँ तक इसके पहले पहले तक थी हाँ। श्रमभू विश्वास श्रमभू थी। हाँ। एक बार जरा रूप चंद्रिका में जाके देखना। हाँ। तो थोड़ा सिद्धांत कौमुदी में द्वितादि गण एक बार देख लेना। हाँ। बताओगे ना द्वितादि कहाँ तक लेनी है, तो कहीं इसको लिखे होंगे टीका टिप्पणी में हाँ। कि भाई वहाँ तक जाना, यहाँ तक जाना, ये सब बताए होंगे ना। हाँ। तो चलो देख लेना आपने से। लेकिन हमको लग रहा है यहाँ देखने से रूप लिख रहे हैं उसके अनुसार नहीं आ नहीं रही है। आएगा। समझ में आया? हाँ। तो चलिए, तो बस आत्मनेपद ही लाएंगे। हाँ। आत्मनेपद ही धातु की। हाँ। तो सूत्र आएगा तो परस में पद लाएंगे, वरना क्यों लाएंगे? नहीं लाएंगे। तो चलिए, वृत्त धातु का आत्मनेपद में क्या बन जाएगा? लुंग लकार में बोलो नो। अवर्तिष्ठ। ये हाँ। दिक्कत ही नहीं नहीं है, है। रिसीव कर लेंगे। हाँ। अवर्तिष्ठ अवर्तिष्ठाताम् अवर्तिष्ठत अवर्तिष्ठाः अवर्तिष्ठाथाम् अवर्तिध्वम् अवर्तिषि अवर्तिष्वहि अवर्तिष्महि। वृत्त धातु से लिंग लाएंगे। हाँ। लिंग लाएंगे ना, हाँ। 10 वाला कार। हाँ। यहाँ पर भी आपको स्य करना करना है। है। स्य करना है तो सकार आदि क्या प्रत्यय पर मिल गया? स्य पर स्य पर में मिल गया। वही कहते हैं ना, हाँ। स्य अथवा सन पर सन हो। पर हो, तो तो वृत्त आदि जो वृत्त 5 पांच धातु है। उससे पर में विकल्प से परस में बंद करना। सेम टू सेम। अरे जैसे वहाँ 2 बनाए थे, हाँ, वैसे ही। वर्ष्यति और वर्तिष्यते, वर्तिष्यते। वैसे यहाँ यहाँ पे पर बनना है। हटागम वगैरह करके करना है। आपको पता ही है। हाँ। तो क्या कर लेंगे? परस्मय पद विकल्प से करेंगे। हाँ। और जब परस्मय पद करेंगे करेंगे। ये भी समझिए, हाँ। पहली बाजी लाएंगे हाँ। तो सेठ धातु सेठ जो है धातु, ईट होगा? नहीं होगा। हाँ, वृद्धव्यस्त चतुर्भ्यः। का निषेध कर निषेध कर देगा। तो ईट नहीं नहीं होगा। होगा। तो जरा बोलो ना क्या रूप बनेगा, देखते हैं कौन सही मारता है। अवृत्स्यति। अवृत्स्यति। नहीं। देखो सही है, नहीं। सब गलत कह रहे। बोला अवर्त्स्यति। गुड़ हो जाएगा। गुड़ तो कहाँ मिलेगा? अभी दुकानें बंद होगी नहीं वो उधर। तो गुड़ कहाँ मिलेगा? अवर्त्स्यति। अवर्ष्यति बोले। अवर्त्स्यति। अभी भी गलत है, उसका भी गलत, लेकिन इसका पहले पकड़ो, वो तो गलत है ही। अभी उसका भी तो निपटाया जाएगा। पहले ये तो पकड़े कि क्या गुड़ गुड़ कर रहा है। गुड़ क्या गुड़? अरे गुण बोला। गुण, हाँ गुण। गुड़ कह रहे हो, खाने वाला गुड़। गुण नहीं होगा, गुण होगा। हाँ। तो वही होगा, लेकिन अभी भी सही है क्या इसका? अवर्त्स्यति। अभी बोलो। चलो अब क्या बनेगा? अब बोलो। मान लो 10 वाला का रे ये। चुटू इतश्च। हाँ इकार का लोप हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा? बोलो ना बाबा। अवर्त्स्यत। क्या बनेगा? अवर्त्स्यत। अवर्ष्यत। देखो इससे बढ़िया ध्यान दिया है ना हाँ। कि भाई इतश्च नहीं लगाया। अवर्त्स्यत। हाँ। अब जैसे ही मिलाएंगे हाँ। और ताम वगैरह कर लेंगे ना। हाँ। अवर्त्स्यत, अवर्त्स्यताम् अवर्त्स्यन् अवर्त्स्यः अवर्त्स्यतम् अवर्त्स्यत अवर्त्स्यम् अवर्त्स्याव अवर्त्स्याम। यही तो बन हाँ। और इसका बोला आत्मनेपद में बोलेंगे। हाँ। इसमें तो ईट हो जाएगा। हो जाएगा। निषेध नहीं नहीं करेगा होगा। क्योंकि तंग और आनक के अभाव में कहता है हाँ। ना, ईट निषेध वाला। हाँ। यहाँ तो तंग है, है। इसलिए निषेध नहीं होगा, निषेध ईट नहीं होगा। होगा। तो बोलो ना क्या रूप बनेगा? चुटू। अवर्तिष्यत। हाँ। अवर्तिष्यत। तो पूरा रहेगा। हाँ। इतश्च से इकार का यहाँ थोड़ी ना नहीं होगा। तो पूरा रहेगा। हाँ। यदि कोई गलत मार देता अलग तो गलत छपा है ना। हाँ। चलिए तो क्या बनाओ ना? अवर्तिष्यत अवर्तिष्येताम् अवर्तिष्यन्त अवर्तिष्यथाः अवर्तिष्येताम् अवर्तिष्यध्वम् अवर्तिष्ये अवर्तिष्यामहि अवर्तिष्यामहि। बन गया। हाँ। बस इधर 2 बन गए, लिट में और लिंग में। लिंग में। क्योंकि सिया पर में आ गया आ तो गया। उसमें पद विकल्प से। हाँ। यही तो। हाँ। चलिए तो यही कर दिए। देखो लिख दिए 2 रूप लिखे होंगे 10वें लकार के। हाँ। क्या क्या हाँ। लिख दिए? ध्यान से देखो। अवर्त्स्यत। अवर्त्स्यत, ये कौन सा हो गया? परस में पद हो गया। हाँ। फिर क्या लिखे हैं? अवर्तिष्यत। इसमें हलंत हलंत लिख दिया है। हाँ। हलंत होगा? नहीं होगा। काट दिया। दो इसमें भी कर। चलो हो गया। हाँ। तो ये काम खत्म हुआ। बोलो ना पहला रूप बोलो ना वृत्त हाँ, धातु हाँ। का। क्या दिक्कत है? क्रम से लट से बोल दो ना। कौन बोलेगा?
बोला। वर्तते, ववृते, हाँ चलो तीसरे से बोलो, सब लोग दो दो तीन तीन बोला। वर्तिता, लिट के दो बोलने पड़ेंगे ना। वर्ष्यति, वर्तिष्यते, बहुत सुंदर, चलो आगे बोलो। वर्तताम, अवर्तत, क्या आगे बोलो। हाँ, क्या? वर्तेत, हाँ आगे। वर्तिशिष्टा, अवर्तिष्टा, अवर्त्स्यत, अवर्तिष्यत। और हाँ। हो गया। हाँ। सबका सही जा रहा है। हाँ। ऋतु वर्तने, ऋतु वर्तने। परसक प्रयोग करते ही हाँ। धातु का लोग। हाँ। वर्तते वर्तते वर्तते, वर्तते मार प्रयोग करते रहते है ना। हाँ। अत्र स्थानम वर्तते, वर्तते। मतलब यहाँ जगह है। हाँ, हाँ, स्थानम वर्तते, ये वर्तते, फलाना वर्तते, टिकना वर्तते, वर्तते वर्तते ही होता है। हाँ। है नहीं है, न वर्तते वर्तते, यही तो चलता है। हाँ। दिन भर हम लोग यही तो करते रहते। चलिए पे कर लिया, ठीक है ना। हाँ। तनम वर्तते, हाँ। तो कहते हैं हाँ जो चुटू के पास है, कहाँ निकालो सब गड़िया हैं, सब जेब में लेके घूमता है चुटू। चलो तो ये क्या जिज्ञासा थी, बोला। वृतादिभ्य पंचभ्यो वा परस्मैपदम स्यात् शेषनि। हम्म। तो जैसे वृद्ध धातु है, इससे हम पहले तीप लाएंगे, उसके बाद तो तीप सार धातु का ऐसा निश्चय करके फिर हम स्या करेंगे। तो फिर स्या परे रहते हम तीप परस्मै पद करें विकल्प से, ये कहते हैं। नहीं स्यार्व धातु के अर्ध धातु के ये निर्णय क्या करना है, क्या बोल रहे हो तुम। एक मिनट, वृद्ध धातु है, हाँ। उससे क्या करेंगे, टीप ला लिए। टिप ला लिए। प्रश्न सुनिएगा इसका, हाँ। हम तो समझ गए क्या कहना चाह रहा है वो। हाँ लेकिन आप लोग पकड़िए फिर, तब इन लोगों को समझाओ। हाँ, वृत्त धातु से तीप लाए। अब ये तीप तब से जब से वो पढ़ा रहे थे तब से उसके दिमाग में भूत सवार था, वो पूछे लेकिन हम विवक्षा बोले तो थोड़ा ढीला पड़ा, विवक्षा कह रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी प्रश्न उछल रहा है, तो चलो बोला बताओ इसको। गुरुजी इसमें स्य अथवा सन अभिष्य इसको इन लोगों स्य को परे समझाओ। रहते हम विकल्प से परस्मय पद करेंगे। हाँ। तो पहले स्य करेंगे या पहले परस्मय पद करेंगे? पहले परस्मय पद तीप करेंगे तब तो स्या लाएंगे। अरे जब दृढ़ शेष है, जैसे दृढ़ करेंगे हाँ। उसे लकार के स्थान पर आत्मने पद लाने जाते, उससे पहले ही यहाँ पर परस्मय परस्मय पद पद हाँ। वो परस्मय कर लिए, वहां तो ठीक है। अब परस्मय पद तीप कर लिए तो वृत्त तीप, ये स्थिति हमारी है। अब हम उसकी तिंग से सार्वधातु संज्ञा करेंगे तीप की, और कर्तव्य सबसे सब लाते, लेकिन उसका अपवाद सूत्र आ गया स्या तासील द्रि लुटो हो, तो स्या कर देंगे। तो ये सूत्र कहता है स्या परे रहे, स्या परे रहते और तब परस्मय पद करना है विकल्प से। तो परस्मय पद तो पहले ही कर चुके हैं तीप, उसको फिर मान करके फिर स्या तासील से स्या किए हैं। ये प्रश्न उत्तर देना है। तो डीएम थोड़ी ना होगी अनुमति मांग रहा है, सही है कि गलत। इसमें यहाँ पे लिट से चाहिए सूत्र है। इसमें अपन को लिट लकार, अपन फपन नहीं ना हमको यदि हम लोग लिट लकार बना रहे हैं तो लिट लकार, हमको तो पता है कि लिट लकार है तो लिट से सूत्र आएगा। हाँ। और वो लिट करेगा, लेट हो गया इतना तो पता चल गया। लेट उसके बाद अब अपन को मतलब हम लोगों को ये पता है कि सिया तासी ली लुटो हो, ये भी आता है। यहाँ पे सबको बाध्य करके सिया होता है। तो हमको ये पता है ना कि मतलब कि सिया होगा, तो जहाँ पे सिया होगा वहाँ पे परस्मय पद विकल्प से होगा। ये कह रहा है स्या परे रहते कह रहा है ना, तो परे कहाँ है वो, उसका तो अभाव है स्या का। दो उत्तर यही देना है, सब लोग लगाओ दिमाग, इसको देखते कौन पटकता है। पहले तो गुरुजी कहीं मिलेगा ही गुरुजी नहीं। क्या, गुरुजी तो कुछ पूछ ही नहीं रहे, उसको बता। पहले तो ऐसे कहीं पे भी नहीं मिलेगा सेवा हाँ, पर सेवा पर में। में। तो इस समय ये समझना है कि सेवा की विवक्षा हो आगे जाके तो करना है, ऐसा हो गया तो टाइम पर भी कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक तेप या फिर टा नहीं करेंगे तब तक आएगा ही नहीं वो। नहीं। हाँ, की विवक्षा विवक्षा होगी तब तो पहले ही कर लेंगे, जैसे भी इसमें क्या थे आर्धातु विवक्षायाम, ऐसे यहाँ भी। लेकिन नहीं इसमें तो ऐसा, वहाँ तो लिखे था तुम विवक्षा, तुम काहे भग रहे हो, तुम अपने में रहो ना, तुम उसके साथ लगे हो हाथ धातु विवक्षाया। तो वहाँ तो कहे थे भरत रहे, यहाँ कहाँ विवक्षा कहे, सप्तमी लगी है ना। तुम सप्तमी को लगा के अर्थ बनाओ ना, अर्थ क्या होता है, अपने से कहे विवक्षा, किसी का वो है कि जोड़ दे लगा विवक्षा। यहाँ तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, वो कहेगा अव्यवस्य के परे रहते हैं, अव्यवहित पूर्वक को काम होगा।
अच्छा तो अथवा तो यहाँ पर तो वृत्त से पर में परस में पर लाना है ना, सिया परे रहते सिया परे हैं रहते। तो मतलब सिया पर में होना चाहिए कह रहे हैं ना, इतना ही कहो, विवक्षा विवक्षा तो नहीं ना कह रहा नहीं, है। नहीं। हाँ तो ये कहो स्या परे क्या कह रहे रहते, हो? तो स्या कहाँ परे है यहाँ भी? देखो हाँ जब अब ये आत्मनेपदी धातु है ठीक। तो इस आत्मनेपद तो करेंगे ही। हाँ स्थिति बन जाएगी वृत्त त। अब उससे अपन स्या करते हैं, जैसे सब जगह करते हैं, हाँ। यहाँ भी करते हैं, हाँ। वृत्त स्या हाँ। त। अब वृत्त स्या, फिर ये सूत्र आ गया, हाँ। ये कहता है कि वृत्त आदि चार धातु से पर में स्या हो हाँ। तो परस्मय पद विकल्प से हो जाता है। तो यहाँ पे वृत्त से पर में स्या है, हाँ। मिल गया। हाँ। वृत्त आदि मतलब वो चार धातु में आई है, हाँ। तो इससे परस्मय पद विकल्प से हो जाएंगे। अब जब परस्मय पद हो जाएंगे तो उधर स्थिति बनेगी वृत्त ती। अब इस सूत्र ने तो बता दिया कि परस्मय पद भी होगा उससे, तो वृत्त ती आपकी बात समझ गए हम। आप कहना चाहते हैं पहले वृत्त से त ला लिए, पर उसमें आत्मनेपद, हाँ तो इसका मतलब त ला लिए, फिर त को हटा कर फिर उसमें वो करेंगे। हटा वृत्त त, ये स्थिति है। हाँ। अब अपन जैसे हर जगह करते हैं, यहाँ पे स्या तासी लीटो से स्या, तो यहाँ पे भी करेंगे आत्मनेपदी धातु में चलिए स्या कर स्या लिए, कर लिए, उसके बाद ये सूत्र आया है, तो भी तो स्या कहेगा पर में रहना चाहिए। तो स्व पर में है ना। कहाँ पर में है? हमको नहीं उसको बोला, गुरु जी कहाँ जाएंगे? वृत्त वृत्त स्या हाँ। त, तो स्या पर में तो है, किससे पर में मांगे, किससे पर वृत्त में? आदि धातुओं से पर में है स्या, वृत्त स्या त, ये स्थिति बनी है, हाँ। इतना मान रहे हैं आप। हाँ। तो वृत्त स्या त, वृत्त से पर में स्या है तो उसको परस्मय पद विकल्प से हो। आप तभी तो ला लिए पहले, अब तो ता से क्या वो फिर त के स्थान में आप टिप करेंगे। तो वो तो परस्मय पद ही दूसरा होगा ना, मतलब ता के स्थान में क्यों करेंगे? आपने तो कहा मतलब कि वृत्त विकल्प स्या मतलब पर- विभाषा तो का परस्मय मतलब पद आप कहिए ना, परस्मय पद करेंगे तो किसी के स्थान में करेंगे ना, सीधे तो लाएंगे नहीं, किसके स्थान में करेंगे? आप कहेंगे वृत्त लिट स्थिति में करेंगे, हाँ। तो उस स्थिति में तो कहाँ पर में है, तो इतना बताइए आप कहाँ पर है, मतलब वृत्त स्या ता, ये स्थिति है। हाँ। अब आप क्या कहेंगे, प्रश्न बताओ आप। हमारा प्रश्न ये है कि ये सूत्र कहता है कि वृत्तादि जो पांच धातुएं हैं, हाँ। इनसे पर में अगर स्य अथवा सन हो तो विकल्प से परस्मय पद होता है। हाँ, अब यहाँ पे वृत्त ता था, उसको स्या तासी लिटो से स्या करते ही, हाँ क्योंकि आत्मनिपादी धातु है, हाँ। तो कर लेंगे। हाँ। तो वृत्त स्या ता हाँ। हो गया। हाँ। अब स्या है तो स्या परे रहते क्या कर लेंगे, उधर ये सूत्र आ जाएगा हाँ। कि यदि वृत्त आदि चार धातुओं से पर में स्या हो हाँ। तो परस्मय पद विकल्प से होता है। तो आपकी इस स्थिति को छोड़ के दूसरी स्थिति बनेगी एक, जो विकल्प से हो रही है, इसलिए तो उसमें क्लू परस्मय पद दे आएगा। रहे हैं, यदि पकड़ में है तुम चलाओ। दूसरी स्थिति आप क्यों बनाएंगे, आप इसमें दूसरी स्थिति क्यों बनाएंगे? आप कहना चाहते हैं पहले त एक बार आ जाएगा, त आ गया, फिर स्य भी आ गया, फिर सब, फिर परस्मय पद फिर करेंगे, ऐसा कैसे होगा? सही कह रहे हैं ना, कैसे कर लोगे ऐसे? तुम जो कह रहे हो रास्ता अपनाने से कैसे होगा? बताओ ना, लीड रहेगा तब उसके स्थान में करेंगे ना। पहले तो इसका तो निपटान दो, वो तो क्लू आप लोग नहीं दिए। गुरुजी, इसको देख रहे थे पहले, फिर आपने दे दिया चलो तो बताओ बताओ क्या कह रहे हो? कि वो जो सूत्र से तासी लिटो हो, वो क्या कहता है, धातु से से और ताश प्रत्यय होता है, लोट और लिट और लोट परे रहते हैं। तो यहाँ पर लिट तो पर में है, वृत्त धातु से सब हमने लिट किया, लिट पर में है, तो धातु से से हो ही जाएगा, यहाँ पर से पर में मिल जाएगा, वृत्त से पर में से मिल जाएगा, विकल्प से फिर परस्मय पद और आत्म वो हो जाएंगे। तो उसमें अपनी बात है कि वो ही नहीं, पहले ही धातु से भी तो आए ना श्याम। हाँ। वो निमित्त जो खेल रही है, कट गई पतंग काय पोछे। चलिए अब हो गया खत्म खेल, चलो हो गया। हाँ। चलिए अब आगे चलो, चलो बहुत हो गया, कुछ नहीं है सब, बस उसका सूत्र ध्यान दो, अपने आप सब उत्तर मिलेगा, बस उस पंक्ति को देखिए, है ना, उस सूत्र के ऊपर गहराई से दृष्टि डालिए कि क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं से वो चिल्लाएगा, अरे भाई हम है लिटो। वो कहाँ कहता है कि हम तीन होने की बात करनी चाहिए, राह को देखेगा वो। ये तो हम लोग एक प्रक्रिया के तौर पे हम लोग ऐसे चले कि तीन आदि कर लिए तब से आदि की एक तरह से व्यवस्था बनाने, वरना वो नहीं ना कह रहा है, वो तो कर देगा, निर्लिट स्थिति में भी कर सकता है, क्या उसको दिक्कत आए ना। और ज्यादा कोई ऐसी दिक्कत हो तो विवक्षा अर्थ हम कर लेंगे, सेव की विवक्षा में, है ना, कोई ज्यादा दिक्कत हो तो। लेकिन सती संभव क्यों करेंगे भाई, बाहर भी रखो तो कोई हमको फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हो गया, चलिए क्या करेंगे आगे, चलो तो ये तो बन गया, काम खत्म, ऋतुवर्धन है, ठीक। आगे चले, एक और आया
दद दाने दद दाने, दद धातु आ गए दान अर्थ में। हाँ। दान देना है ना, इस अर्थ में दद धातु है। तो देखते हैं है ना, एक दुधाई दाने आती है, हाँ। वो अलग है हाँ। है ना, उसका ददती बनता है, उसका ददती बनता हाँ। है। वो परस्मैपदी होगी ना, हाँ। और उभयपदी होगी, दुधाई है ना, यहाँ है उभयपदी होगी। उभयपदी होगी, दोनों बनेगा। दोनों। लेकिन अभी हमको उसमें नहीं जाना, हमको यहाँ देखना दद धातु। दद धातु है। दद धातु आई, दद धातु कौन अर्थ में? दान अर्थ में। दान अर्थ में। द्वितीय जो आकार है वो अनुनासिक है, उसकी संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, हाँ, दद दद बचेगा। क्या बचेगा? दद बचेगा। दद बचेगा हाँ। बाबा, दद का रूप चलाना है। हाँ। क्या दिक्कत है? कुछ तो इसमें नहीं है, सरल है पूरा। हाँ, आया ना? हाँ। दद से क्या ले आएंगे बाबा? वर्तमान अच्छा ये तो पहले बताओ, ये तो आत्मनेपदी हो गए, अनुदात्य थे, तो ये तो हाँ। समझ में आ रहा है। दान अर्थ में ये भी समझ में, सेठ है कि अनिट है? अरे सेठ है कि अनिट है, किसमें देखोगे? दान में। दांत में ना, हाँ। तो देखनी पड़ेगी ना कि याद है पंक्ति, फटाक से देखा दद में। दान्तेषु अद क्षुद खेद छेद तोद नोद पद्य विद विद वेद विद्यति विनाद विंद साध साध स्विद्य स्कंद अदा षोडश 16 में नहीं ना आई नहीं आई है। तो इसलिए सेठ है। सेठ है। आया ना? हाँ। इसमें आती तो अनिट होती, हाँ। इसमें नहीं आई तो सेठ है। सेठ है। क्या इसमें दिक्कत है? तो चलो सेठ है तो बाबा करो ना सेठ, ठीक हुआ। हाँ। तो क्या कर ले? ईट आगम होगा। तो फिलहाल चले तो दद लट लाएंगे ना, हाँ। अभी तो क्या ईट आगम हाँ। करेंगे, सब वाले बना लो हाँ। पहले। त लाए, सब सब लाए, लाए। और गुण गुण तो कुछ नहीं होना। द बन जाएगा ना, हाँ। सबका मिला के हाँ। आगे प्रत्यय जोड़ दो। हाँ। द दे द दे द धन दे द से द दे थे द द्वे द दे दा वहे दा महे। एक बन हाँ। द ताम द दे ताम द धनताम द दस्व द दे थाम द दद्वम द दई द दावहै द दामहै अद द अद दे ताम अद दंत अद द था अद दे थाम अद दद्वम अद दे अद दावहि अद दामहि। बन गया। हाँ। द दे त द दे याताम द दे रन द दे थाह द दे याताम द दे ध्वम द दे य द दे वही द दे मही। सब वाला काम खत्म। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। ठीक। हाँ। चलो अब आएंगे लीट आदि चलाने हैं सब। हाँ। देखिए क्या आ रहा है, इन्होंने क्या ददत दाने में क्या कुछ लिखा? ददते ददते। चलो वो अर्थ के ऊपर टिप्पणी नहीं लिखी, क्यों लिखेंगे? अरे दान तो दान स्पष्ट होता हाँ। है, देना क्या हाँ, इसमें दिखा? हाँ। ददते, अरे कह सकते हो ना, हाँ। देवदत्त ददते, देवदत्त जो है वो दे रहा है, दान कर रहा है। आया कि नहीं? हाँ। क्या दे रहा है दान? तो धनम ददते, गाम ददते, हाँ। जो भी कर्म जोड़ दीजिए, हाँ। कर्म जोड़िए कुछ अपने से। आया कि नहीं? हाँ। कि क्या दे रहा है? आया कि नहीं? हाँ। किसको दे रहा है? तो जिसको दे रहा है उसको जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी विप्र को दे रहा है, हाँ। किसी विप्र को दे रहा है। तो वाक्य क्या बनेंगे? चुटू बनाओ तो जरा सुने, हम अभी सुनने कि क्या दिमाग लगा रहे। अरे देवदत्त जो है वो विप्र को धन दे रहा है, इसका वाक्य बोलो। देवदत्तः विप्रस्य धनम ददते। ददते, धनम ददते में तो कोई दिक्कत नहीं। ये विप्रस्य में जो षष्ठी आपने हाँ। मारी है वो जरा संदेह पैदा कर रही है। क्या बताओ, क्या रहेगी? षष्ठी होगी? नहीं। क्या होगी? चतुर्थी हो हाँ। के लिए के लिए नहीं, के लिए फैलिए क्या? दान देना है ना, दान देने में उसमें चतुर्थी होती है ना, है ना? हाँ। कर्मणायम विप्रतिष्ठ संप्रदानम सूत्र आएगा। चल ये संप्रदान संज्ञा करने वाला, तो विप्र की संप्रदान संज्ञा हो जाती है, संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी हो जाती है, हाँ। विप्राय बनता विप्राय, है। तो विप्राय देवदत्त विप्राय धनम ददते। देवदत्त विप्र को धन धन दे रहा है, दे रहा गाम है। ददते, धनम ददते, कुछ हाँ, भी करो। हाँ। अरे वर्षक प्रयोग करो भाई, कुछ नहीं। चलो हो गया। हाँ। इसके बाद देखो एक सूत्र आ रहा है, कौन आ रहा है? न सदवादी गुणानाम, यही सूत्र है। हाँ। ये कौन से लकार के लिए आ रहा है, क्या कर रहा है? थोड़ा वृत्ति पढ़ो तो समझ में आ जाएगा अभी कौन से लिए आ रहा है। तो ससेर दरेर वकारादि नाम गुण शब्देन विहितो यो अकारः तस्य एतवाभ्यास लोपौ न।
हेतु और अभ्यास का लोप मत करना, ऐसा कह रहा है। मतलब हाँ। कौन लगा के वही तो अभ्यास हाँ। मिलता, और कहाँ अभ्यास मिलेगा? अभी तो कोई ऐसा तो आया नहीं दूसरी जगह कोई अभ्यास। तो चलो, तो लीट को अभी थोड़ी देर छोड़ दें, है ना? हाँ। लूटाधीश चला लिया है, क्या दिक्कत है? फिर तो देखो एक एक रूपी लिखे, तो छोड़ दो उसको। चलो सेठ धातु है ना, दस धातु से इसके सब वाले 4 5 बोल लिए, अब लूट से क्रम से बोल लिया। दद का क्या बनेगा बोलो पहले? ददिता ददिता ददितारो ददितारा ददितासे ददितासाते ददिताद्वे ददिताहे ददितास्महे ददितास्महे ददिशते ददिशेते ददिशन्ते ददिशसे ददिशेते ददिशते ददिशे ददिशामहे ददिशामहे अददिश्यत अददिश्येदाम अददिश्यन्त अददिश्यता अददिशेदाम अददिश्यत्वम अददिशे अददिशामहि अददिशामहि ददिशिश्च ददिशियास्ताम ददिशीरन् ददिशिराः ददिशियास्ताम ददिशिद्वम ददिशिय ददिशिमहि ददिशिमहि। आया ना? और उसका भी बना लो वो सिच का वाला, अरे लूम का, लूम का बना लो। इसमें अब वो तो खत्म हो गया ना द्युदादि गण, तो अब कहाँ पर निपद चक्कर में पड़ना है? बस एक आत्मनिपद वाला बोलना है। क्या रूप बनेगा? अददिष्ट 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 अददिशाताम अददिशत अददिष्ठाः अददिशाताम अददिध्वम अददिशि अददिस्महि अददिस्महि। गलत बोला कोई ढ्वम में? हाँ गुरुजी। हाँ बोला है, तभी तो ध्यान रखो, गलत मत बोलो। आया ना? हाँ। चलिए फिर से बोलो एक बार, तुम ही बोलो। अदिष्ट अददिष्ट अददिशाताम अददिशत अददिष्ठाः अददिशाथाम अददिध्वम। दीर्घ क्यों कर दीजिए? अददिध्वम अददिशि अददिश्वहि अददिश्महि। यही तो सब खत्म हो गया, खाली लीड बच गया, है ना? उसको भी कर लिया, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। चलिए हो गया, सरल है ना? नहीं ना कोई दिक्कत है? नहीं है, सरल है। चलो अब चले। अब क्या आया बाबा? दद दद आया। दद धातु का लीट लाना है, तब कर लेंगे, यस कर लेंगे, सब कर लेंगे ना। दद ए द्वित्व कर लेंगे, दद दद ए हलादी से स लगा देंगे, दद ए, ये बन जाएगा दद ए। और रस्व से रस्व करना हो तो कर लेना, और द को क्या हो जाएगा? और अभ्यास से चर्चा तो लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा? द को क्या हो जाएगा? दही दही हो जाएगा, कोई विरूप आदेश नहीं हो रहा है। चलो तो द को दही कर देंगे। चलो द ए, और क्या रूप बनेगा देखो, चलो देखते हैं कौन बनाता है। द ए में क्या बनेगा? अभी तक के जितने सूत्र गए उतने के अनुसार क्या बनेगा? ध्यान से, फंस जाओगे वो जल्दबाजी में। क्या? दे दो दे 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 अरे पागल, क्या किए तुम? दद ये था, दद ए। तुम लगा रहे थे अतः एक हल मध्य नादे साधे लिटी, है ना? यही लगा रहे थे। क्यों घटा उसमें कि लीट को मान के आदि में आदेश विरूप संपादक आदेश ना हुआ हो, ऐसा अंग ऐसा अंग दद मिल रहा है। उसका जोर रस्व अकार, तो दूसरा वाला उसका दूसरा वाला ही देखना है ना, क्योंकि तो लोप हो जाना। तो दूसरा वाला रस्व अकार, वो असंयुक्त हल मध्यस्थी है, तो उसको एस्व कर दो, है ना? आपको एत्व कर लो और लोप कर दो, है ना? तो देद बचेगा। आगे वो प्रत्यय वाला ये भी तो है, उसको मिलाओगे दे दे। और कित लीट पर में है कि नहीं ये भी देख लो, कित लीट है कि नहीं है? कित लीट है ही नहीं। अरे ददत से परे तो आदि जो भी थे वो सब हो गया, कितुत लाभ हो गया, संयुक्त असंयोग से पर में अभी बदलाव हो गया है, तो दे ये रूप बनेगा। तो फंस गए, देखो देद बोल दिया, पहले ददे बोला था, फिर ये को इधर उठाया देद कर दिया। अरे कंजूस हो, दोनों में ये जोड़ दो, दे दे। ऐसे बनने जाता यदि ये सूत्र न आता तो। लेकिन फिलहाल ददत धन ये स्थिति है, अतः एक हल मध्य लगने के लिए तैयार है। लेकिन सूत्र आ गया न स दद आदि गुणा, यही सूत्र आ रहा है। अब क्या कह रहे हैं थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना? चलिए क्या कितने पद है पहले ये देख लो। न इति अव्ययम और स दद आदि गुणा बहुवचनांतम आया ना? शस दद और वादी और गुण
चार का द्वंद्व कर रहे हैं, समझिएगा। हाँ। प्रश्न नहीं, एकदम हाँ, सरल है। हाँ। कोई सरल है एकदम से, है ना। चार का द्वंद्व करके षष्ठी बहुवचन कर लिया कर लिया है। है। क्या क्या कह रहे थे? एक तो सस धातु, सस धातु, आया कि नहीं? हाँ। दूसरी दद दद धातु, धातु। जो कि फिलहाल चल रही है, हाँ। दद दद धातु। धातु। फिर कौन धातु? वादी। वादी मतलब कौन धातु? वाहे आदि जिसके ऐसा ऐसी वादी, कोई वध की निजत वादी नहीं लेती नहीं, है। हाँ। वादी देखो अर्थ क्या लिखा? वकार आदि, वकार आदि ना। अरे सच तो अलग अलग कर देंगे ना, हाँ। उसको अलग अलग करके षष्ठी जोड़ दे रहे हैं, हाँ। है ना। हाँ। तो वकार आदि धातु, वादी मतलब वकार वकार आदि आदि धातु। धातु। और गुणा नाम, गुण, गुण मतलब कौन धातु होती? गुण मतलब क्या? तो देखो उसको स्पष्ट किया, गुण शब्देन विहितो यो अकार। गुण शब्द में द्वारा विहित जो अकार, वो गुण शब्द से वो लेना है, हाँ। आया कि नहीं? हाँ। तो इन चारों को यही है ना, हाँ। सस धातु, दद धातु और वकार आदि धातु और गुण शब्द के द्वारा जो विहित आकार है, इनके एत्व नहीं होता है। एत्व और इनके एत्व और अभ्यास का लोप नहीं होता है। हाँ। इनको ये तो और अरे वो होता है एक मध्य का निषेध सूत्र हाँ। है। ये तो और अभ्यास का लोप नहीं होता है। नहीं कह रहा है। हाँ। नहीं समझ में आ आया? गया। क्या कह रहे चुट्टू? नहीं समझे? आ गया। कि शस धातु, दद धातु, वकार आदि धातु और गुण शब्द में विहित जो ह्रस्व आकार, आकार, उसको ये तो और अभ्यास का लोप नहीं होता है। बस निषेध करने वाला सूत्र है। ये तो अभ्यास लोप दो कामों कर रहा है, हाँ। इसका निषेध करते हैं। हाँ। फिलहाल हमारा ददत ये स्थिति बनी, हाँ। आप लोग लगा रहे थे हाँ। उस सूत्र को, लेकिन यहाँ देख लो, घटा लो, इसमें से कौन सी है? दद धातु है। इसको ये तो और अभ्यास का लोप नहीं होगा। सीधा सीधा हाँ। निषेध है, कुछ नहीं। हाँ। तो लोप नहीं होगा तो ददत ये मिला देंगे, क्या बन जाएगा? दादा दे यही बनेगा। हाँ। ददत में सब मिला देंगे। हाँ। अब कहीं ये तो अभ्यास का लोप नहीं होना। ददत में मिला। हाँ। दद ते दादा दादे दादा दे दे ते बोला ते बोले हाँ। द द दे। हाँ, ध्यान से। द द दादा दे, दे, द द दाते, द द दिए, द द दिसे, दादा दिसे, द द दिसे, द द दाथे, द द दिद्वे, द द दे। दादा दे। हाँ। हाँ। अरे क्यों एक हाँ। अभ्यास का लोप लोप नहीं नहीं होता। द द दे, द द दी वहे, द द दी महे। एक एक अक्षर हाँ। अलग अलग साफ साफ रखो, बोलो बारी बारी बोलो। दादा दे, दादा दाते, दादा दिरे, दादा दिसे, दादा दाथे, दादा दिध्वे, दादा दे, दादा दी वहे, दादा दी महे। दादा दे, दादा दाते, दादा दिरे, दादा दिशे, दादा दाथे, दादा दिद्वे, दादा दे, दादा दी वहे, दादा दी महे। दादा दे, दादा दाते, दादा दीरे, दादा दिसे, दादा दाथे, दादा दिध्वे, दादा दे, दादा दी वहे, दादा दी महे। दादा दे, दादा दाते, दादा दिरे, दादा दिशे, दादा दाथे, दादा दिध्वे, दादा 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 दे, दादा दी वहे, दादा दी महे। बोलो ना, तुम भी कुछ बोला। दादा दे, दादा दाते, दादा दिरे, दादा दिसे, दादा दाथे, दादा दिध्वे, दादा दे, दादा दी वहे, दादा दी महे। यही तो बन गया, क्या दिक्कत है? साहब बोला एकदम। इसको रट के आए थे? नहीं ना रटा था? नहीं हाँ, ऐसा बिना रटे आना चाहिए ना, तब तो आया कुछ व्याकरण पढ़ने का मतलब। चलिए, तो ये कर लिया, तो देखो वही लिख दिए है। ऐसे ही शस में भी नहीं होगा, दद में भी नहीं होगा, वकार आदि कोई धातु होगी वहां भी नहीं होगा, और गुण शब्द से भी जहाँ रस्व आकार होगा वहां पर भी ये तो और अभ्यास का लोप नहीं होगा। फिलहाल दद का उदाहरण मिला, बाकी का उदाहरण जैसे जैसे आता जाएगा तो इस सूत्र को हम लोग याद रखेंगे। किस सूत्र को? न श दद वादी गुणानाम। वृत्ति भी पढ़ लो, लगे आज। देखो अलग अलग निकाल के षष्ठी जोड़ दे रहे हैं। ससेर, ददेर, वकार आदि नाम गुण शब्देन विहितो यो अकारः तस्य एत्वाभ्यास लोपो न। निषेध
निषेध कर दिया। हाँ। और रूप लिख भी दिए 2-3, हाँ। द द दे द द दा ते द द दी रे। अब आगे जोड़ के बना लेंगे, हाँ। तो लिखेंगे वो सब। हाँ। और एक एक रूप आगे के लकार का देख लो, कहीं गलत नहीं ना छप गया है। हाँ। द दी दा ददिश्यते ददताम अददत ददेता ददिशिष्ट अददिष्ट अददिश्यत। अददिष्ट, ठीक है ना? ऐसे ही बोले थे ना हम लोग। हाँ, अददिष्ट। अददिष्ट ऐसे ही हाँ। बोले ना कि हम लोग गलत सलत बोले हैं। अददिष्ट ही। ध्यान रखिए ना, हाँ। दो बोले थे ना, ध्यान रखिएगा है ना, इसलिए धीरे धीरे बोल रहे थे। द द दे द द ती द दे दे द द दे, ऐसे एक एक का बोलेंगे तो वरना खिचड़ी पक जाएगी तो छूट जाएगा, पता नहीं चलेगा, है ना? चलिए, तो ये कर लिया, काम खत्म हुआ ना। हाँ। धातु का द द दाने दानार्थक धातु हो गई, हो गई। हाँ। चलो, गुरुजी, क्या बोला? इसमें गुण शब्देन विहित, तो ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ है क्या? अरे गुण शब्द है ना विहित, जहाँ आकार होगा उस आकार को ये तवा और वहाँ पर अभ्यास का लोप नहीं होगा। कहीं मान लीजिए ऐसा करेंगे, हाँ। कहीं गुण हम करेंगे हाँ। और गुण शब्द के द्वारा गुण करेंगे और वहाँ रस्वाकार हुआ होगा, तो उस आकार को वहाँ पर ये एक तो और अभ्यास का लोप नहीं होगा। जब आएगा तब देखेंगे ना। अभी तक तो कोई ऐसा उदाहरण आया नहीं नहीं, आया। तो क्या समझेंगे, लेकिन जब आएगा तो देखेंगे। हाँ। आया ना? हाँ। अभी जितना कह रहा है उसको वैसे ही वृत्ति याद रख लीजिए। हाँ। आएगा तो हाँ, तुरंत देखेंगे। चमक जाएगा हाँ। कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। अभी तो आपने ऐसा नहीं देखा है कहीं रस्व गुण शब्द के द्वारा आकार किया हो, ऐसा कहीं नहीं हम लोग देखा है। किए नहीं। और ये तो और अभ्यास का लोग प्राप्त हो, ऐसा कुछ नहीं ना है। नहीं है। चलिए, तो देखेंगे जब आएगा तो, ठीक है ना? परेशान मत हो, याद रख लो इसको, तो हो जाएगा। हो गया? हाँ। हाँ, ठीक। हाँ। अच्छा, एक बात देखे बाबू, लग गया जब ये पढ़े हैं तो। अब कौन आगे कौन धातु आ रहे? त्रपुष लज्जायाम, लज्जायाम। लज्जा अर्थक, लज्जा लज्जित होता है, नहीं कहते शर्मा रहा है, हाँ। लज्जा हो रही है ना? तो लज्जा वही अर्थ में त्रपुष धातु है। तो उसका तो हम अब चलाएंगे कल, उसका करेंगे कल ही। इसको आत्मनेपदी को वो देते हैं नहीं, इसमें भी वैसे कुछ है नहीं। वो त्रिफल भज त्रपश्च, वो भी क्या कर रहा है? देखो ये सूत्र भी त्रिफल भज त्रपश्च क्या कर रहा है? ये शाम अतः ये तो हम अभ्यास लोपश्च स्यात् गिति लिटि सेटि थली च। मार दिया सब। अब क्या बके बचा? अरे कीती लीटी हाँ। और सेटी थली, थली। अरे वो दोनों सूत्र का अच्छा। निमित्त लेना चाह रहा हाँ, है। हाँ। अरे त्रि धातु, फल धातु, भज धातु और त्रप धातु, ये चार कितनी धातु? चार, हाँ। 5, चार 4 हो गए ना? चार हो चार गए ना? हैं। इन चारों धातुओं के और ह्रस्व आकार को एक अभ्यास का लोप कराने वाला सूत्र है। तो वो सूत्र नहीं कर पा रहा होगा। हाँ। वो सूत्र अत एक मध्य आदेश आदेश लिटी और थली सेटी, दोनों के बस का नहीं होगा, नहीं होगा। तो सूत्र बना दिया। हाँ। और मान लीजिए होगा तो ये निषेध कर देना। निषेध क्यों करेगा? देखेंगे वो कर सकते नहीं, नहीं कर सक रहे होगे तभी तो कराने के लिए हाँ। अलग से सूत्र लाना पड़ा होगा। हाँ। तो वो तो जब बनाएंगे रूप तब जाएगा, लेकिन कुछ है नहीं, सरल से अपने से थोड़ा देखने का प्रयास करना, हाँ। आ जाएगा, अपने से अभ्यास कर लेना है ना। हाँ। चलिए, त्रपुष धातु है, उसमें कुछ नहीं है, उस चला जाता है। क्या चला जाता है? उस चला जाता है। अरे क्रम से चलाओ, शकार चला जाएगा और उकार चला जाएगा। मूर्धन्य शकार की संज्ञा किससे हो जाएगी? अलंता में सूत्र से हो जाएगी, तसलोपा से लोप हो जाएगा। उपदेश से जनुनासिक से संज्ञा तसलोपा से लोप हो जाएगा। त्रप धातु बचेगी, बचेगी। त्रप धातु बचेगी, तो त्रप का रूप चलाना है। हाँ। तो वो अपने से थोड़ा अभ्यास करना, सब लकारों में गलत सलत मत कर लेना है ना। हाँ। कल हम करेंगे। चलिए, तो ये कर लिया। हाँ। अभी फिलहाल यहाँ पर देखा जरा क्या है, एक ये बात बताना चाह रहे थे आप लोगों को। बस क्या बताना चाह रहे थे कि ये दद धातु, हाँ। दद 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 धातु थी ना, हाँ, दद दद ये दद ये दद इस ये। स्थिति में आप अत एक मध्य लगाने जा रहे थे ना, हाँ। तभी तो ये सूत्र रोका है। हाँ। वो जो अत एक मध्य आदेश आदेश लिटी क्या कहा है? वो लिट को मान के आदि में आदेश न हुआ हो ऐसा अंग। तो यहाँ दद ये स्थिति में लिट को मान करके आदि में आदेश तो किए हम अभ्यास से चर्चा से। दद ए में हाँ। अभ्यास चर्चा तो लगाए हैं ना हम लोग। वैरूप्य संपादक आदेश कहता है, ये तो वैरूप्य संपादक आदेश नहीं है। नहीं है, हमने तो द को द ही किया है, वैरूप्य संपादक आदेश नहीं है। उसमें ऐसा कहाँ कहा था कि वैरूप्य संपादक आदेश लेना नहीं लेना? सूत्र कहाँ कहा? आप अपने मन से जोड़ रहे, मार आप लोग।
अरे उसने कहा था हाँ। लीट को मान के आदि में आदेश न हुआ हो। ऐसा। आदेश चाहे वही रूपी संपादक हो चाहे वही रूपी संपादक न हो, कोई भी आदेश हुआ कि नहीं वो उतना ही कह रहे हैं। हाँ। लीट को मान के आदि में आदेश न हुआ हो ऐसा जो अंग, इतना ही कह रहा ना। हाँ। ये तो आप अपने से जोड़े हैं वही रूपे संपादक, हाँ। ये कहाँ लिखा था? वृत्ति में कहाँ लिखा? ना सूत्र में कहीं कहा, नहीं कहीं से अनुवृत्ति ऐसी आ रही थी कोई कुछ नहीं आ रही। अपने मन से जोड़ते आप लोग, बड़े विचित्र लोग हैं आप लोग, मन में नहीं करते अर्थों में, ऐसे थोड़ी ना होता है। लीट को मान के आदि में आदेश न हुआ हो ऐसा जो अंग। एक नया है। हाँ। तो लीट को मान के आदि में आदेश हुआ है कि नहीं हुआ? यहाँ पर ददद में हुआ हुआ है। हाँ। वही रूपे संपादक आदेश नहीं हुआ है, लेकिन हाँ। आदेश तो हुआ है ना। अरे द को द ही हो गया है। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो लगेगा वो अतः एक मध्य नहीं लगेगा, नहीं लगना चाहिए, लगेगा ही नहीं। हाँ। फिर आचार्य यहाँ द ग्रहण करके निषेध कर रहे हैं। हाँ। एक हाँ। निषेध करना व्यर्थ हो जाएगा। वही व्यर्थ होके बता देगा कि वहाँ आदेश करके वैरूप्य संपादक आदेश लेना है। मन से नहीं जुड़ाए थे, हाँ। आचार्य की बात देख के जोड़े थे। हाँ, ये नहीं होता है, कुछ मन से नहीं चलता आया ना। हाँ। चलिए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए उस समय परिष्कार थोड़ा कराया गया था उसका, आया ना। हाँ। लेकिन कोई पूछे कि उसमें प्रमाण क्या है हाँ। कि भाई वैरूप्य संपादक आदेश लेना है, आदेश करके इसमें क्या प्रमाण है? हाँ। कहाँ लिखे? ऐसा तो कुछ कहे नहीं है, अपने मन से घटाते हैं। हाँ। तो कहो न सस दद आदि गुणा नाम में फिर दद में निषेध करना। हाँ। सस में भी यही हालत होगी। हाँ। अरे सस धातु मान लीजिए चलाएंगे हाँ। तो सस ये, और चाहे आगे जो भी रहेगा उसका जरूरी नहीं ना ये हो, सस होगा मान हाँ। लीजिए, इतना बनेगा। हाँ। ये तो और अभ्यास का लोप कराने जाएंगे तो आदि में आदेश अभ्यास चर्चा से शक हो शक ये, हाँ। तो फिर आदि में आदेश हो ही चुका। हाँ। तो ऐसा हमको नहीं मिला जैसा हमको चाहिए। नहीं। तो यहाँ पर निषेध करना व्यर्थ हो जाएगा। तो ये जो ससद में निषेध करा रहे, हाँ। इससे पता चला है कि आचार्यों को वहाँ आदेश करके वैरूप्य संपादक आदेश लेना है। ठीक है ना। हाँ। यही इसी से पता चलता है, यही प्रमाण है उसमें। हो गया, हाँ। देखते रहना। चलो लगा ना इतना, तब तरफ उसमें जाएंगे इतना लगा क्या हो रखा जाए। हाँ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।